आप नीरज कुमार जी और आप सब साथियों, क्योंकि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं ही दे देता हूं कि हमने ये प्रोग्राम क्यों चालू किया। क्योंकि मैं खुद कैंसर पेशेंट हूं, मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर केमोज हुए और मैं ठीक हो गया, तो मुझे लगा कि मैंने अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए और अपने किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने देखा कि इतने सारे अपन से वेबिनार, सेमिनार्स और सब चीजें, एग्जीबिशंस करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मॉडल बनाया जाए कि जिसमें जैसे क्लासरूम में होता है कि और हम इसमें इस मॉडल में ऐसे बताएंगे कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इसमें जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2-3 साल लगा के अपना एस्टेब्लिश किया है उद्योग, उन लोगों को यहाँ हमने मौका देना है और 5-5, 10-10 मिनट उनके बारे में सुनना है। फिर उनको बारे में सुनने के बाद आप सब लोग जो अटेंड कर रहे हो वो प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब इधर मैं दूंगा या वो लोग देंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे क्लासरूम में एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके जवाब का सब बच्चों को फायदा होता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि हेजिटेशन की वजह से वो सवाल नहीं पूछ पाते। और इसमें क्या है कि अभी 1-2 सवाल पूछने के बाद आप ये देखोगे कि आइस ब्रेकिंग इतना हो जाता है, लोग इतने खुल जाते हैं कि हर कोई अपना सवाल पूछना शुरू कर देता है। और ये जो लोग जिन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट की है इस उद्योग में, इस प्रोसेसिंग में, इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको जानकारी अवेलेबल करा देते हैं। तो उससे आपको हिम्मत आती है और आप फिर अपने उद्योग में ज्यादा लगन से उसके पीछे लगते हो। दूसरी बात, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, हर बार हम एक नया टॉपिक लेते हैं कि जिस पर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, ये सबकी संभावनाएं होती है। और ये ऐसे उद्योग होते हैं कि जो घर में भी कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं। मैं तो फूड प्रोसेसिंग के लिए कहता हूं कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर करना चाहे तो घर से भी कर सकते हो, किचन से भी कर सकते हो, छोटे छोटे रेस्टोरेंट से कर सकते हो, ढाबे हो तो वहां से कर सकते हो। और इस तरह से अगर उद्योग ये चलाए तो आपका भी फायदा होगा, किसानों को दाम अच्छा मिलेगा, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब इसी सीरीज में आप मशरूम के बारे में हम आज बात करेंगे। मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हाई प्रोटीन है और हाई फाइटोकेमिकल्स है उसमें। इससे शरीर को बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें ऐसे न्यूट्रिशन है जिससे कैंसर को भी रोक सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता है, और प्रोटीन की मात्रा तो हाई ही है। और वेजिटेरियन है, क्योंकि जैसे मीट खाते हैं उनको उससे काफी प्रोटीन मिलता है, 23 से 25%, उतना ही प्रोटीन लगभग इसमें है। और इसमें कभी कभी अगर सब्जियां ठीक की जाए तो हो सकता है कि वो स्वाद भी जैसा उसका आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से दूध उद्योग है, कि हम क्या करते हैं कि दूध इंडिविजुअल किसान प्रोड्यूस करता है और उसको कलेक्ट करके हम फिर उसका मार्केटिंग आगे करते हैं, तो किसान को भी फायदा होता है और बीच में वैल्यू चेन के लोगों को भी फायदा होता है। उसी तरह से लिज्जत पापड़ का है। लिज्जत पापड़ का बिजनेस आपने सुना होगा कि वो सब महिलाओं को 2 बांट देते हैं। मतलब कणिक जो होती है जिससे पापड़ बनते हैं, वो एक सेंट्रलाइज तरीके से तैयार होती है और वो सबको बांटी जाती है और वो पापड़ बना के वापस ले आते हैं और उसको फर्दर वो ट्रीट करके पैक करके मार्केट में लाते हैं। उसी तरह से ये जो है मशरूम कल्टीवेशन, ये जरूरी नहीं कि आपने ही करना है। आपने अगर ये बैग्स दे दी, स्पॉन्स उसमें दे दिए और लोगों को कह दिया कि भाई ऐसे एटमॉस्फेयर में इसको रखो। क्योंकि मैंने जब ये प्रोजेक्ट किया था अंडर नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर, और ट्राइबल एरियाज में हमने जब लोगों को बताया था इसके बारे में, तो हमने भी करके देखा था। तो मैंने कुछ बैग मेरे बाथरूम में रखी थी, क्योंकि बाथरूम में हमेशा मॉइस्ट एयर रहती है, और उसमें अगर ये 3-4 थैलियां टांग देते हैं तो उसमें से भी काफी मात्रा में मशरूम प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और इतना सिंपल जिसका प्रोडक्शन तरीका हो, उसको आप डिसेंट्रलाइज आराम से कर सकते हो। और डिसेंट्रलाइज लोगों को जब ये बांटेंगे आप, थैलियां बांटेंगे जिसमें वो ग्रो होता है, वो मटेरियल होगा, वो जनरली वैसे ही होता है कि जो राइस स्ट्रॉ होती है या कंपोस्ट वाला मटेरियल होता है, उसको बैग में भरिए, उसमें स्पॉन डालते हैं और कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली उसमें से, जिसमें से छेद बनाए हुए होते हैं, तो वहां से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। और इतनी आसान तरीके से अगर घर घर में मशरूम प्रोड्यूस हो सकता है, तो ये एक छोटा उद्योग के फॉर्म में शुरू होकर बड़ा उद्योग हो सकता है। क्योंकि
जिस तरह से दूध का उद्योग है, जिस तरह से पापड़ का उद्योग है, उसी तरह से संभावनाएं मशरूम के उद्योग में भी है। कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो कहते हैं कि उनके साथ 8,000 या 9,000 किसान जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 8,000 या 9,000 किसान अपने अपने घरों में मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह पे लाते हैं और उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग होता है। जिस तरह से कुछ कुछ जगह पर लोग अपना ही एक यूनिट बना देते हैं कि जिस तरह से ग्रीन ये कुछ क्या कहते हैं अपना ये होता है ना प्लास्टिक कल्चर में जैसे सब्जियां उगाई जाती है, उसी तरह से प्लास्टिक टनेल्स में आप मशरूम ग्रो कर सकते हैं और उसको फिर फर्दर मार्केट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि भाई आपको प्रोड्यूस करने का जो है वो जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, आपके लिए कोई और प्रोड्यूस करेगा, आप उसको इकट्ठा करिए और अच्छी तरह से उसका प्रोसेसिंग करिए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाइए और मार्केट में उतरिए और आपकी क्रेडिबिलिटी इसमें होगी कि अच्छे क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में देंगे तो इसके लिए सस्टेनेबल मार्केट आपको मिल सकता है। इसी के साथ मैं इसका इंट्रोडक्शन समाप्त करता हूं और नीरज जी आज अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है कि जो बताने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह से उद्योग चालू किया और किस तरह से उसको चला रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है और किस तरह से फिर वो बाकी लोगों को भी सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आर टी पाटिल सर, आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक कंसेप्ट जो फार्मर्स और जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनको दिया। और मैं चाहता हूँ हमारे जो पहले स्पीकर हैं जो मिस आस्था भदौरिया जी हैं जो एग्रोमेनिया हर्बल इंदौर एमपी से हैं और जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बहुत सारी अलग अलग जैसे मशरूम्स के जैसे डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग मशरूम है उनसे। तो मैं चाहता हूँ आस्था भदौरिया मैडम जी आए और जो भी आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स आप वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग कर रहे हैं आप उनके बारे में हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बताएं। आस्था मैम अनम्यूट कीजिए आपके माइक को। हाँ नमस्कार मैडम, अनम्यूट करिए और बताइएगा। माइक म्यूट है आपका। नमस्कार सर, सभी ग्रुप के सदस्यों को मेरा नमस्कार। नीरज सर को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। सर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है जी सर। आज सर क्योंकि थोड़ा सा है तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं आस्था जी, आप वीडियो ऑफ करके ऑडियो से कनेक्ट कर जाए ताकि नहीं आवाज ठीक है ना, आवाज हमें तो ठीक लग रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप चलिए आगे। सर मैंने 2001 जनवरी में अपना स्टार्ट करा था, चला गया। अच्छा, मोबाइल से मैम आ रहा आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। ओके सर। सर मैंने 2021 में जनवरी में अपना कॉर्डिसेप मिलिट्री मशरूम ग्रो करने से स्टार्ट करा था अपना काम। कॉर्डिसेप मिलिट्री मशरूम एक हिमालयन मशरूम है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, जिसमें कॉर्डिसिपिन नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड रहता है जो कि कैंसर पेशेंट के लिए काफी यूजफुल रहता है। अभी जो मेरे कस्टमर्स हैं वो लोग मोस्टली जो कॉर्डिसेप लेते हैं वो कैंसर या जिनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम है तो वो लोग यूज करते हैं। सर 2022 में हम लोगों की मुलाकात एक कॉलेज में मैंने एग्जीबिशन करा था। वहाँ पे जो मशरूम कल्टीवेटर्स थे ऑलरेडी एग्रोमेनिया हर्बल्स की टीम से हुई, साथ ही हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। हम मिलके अब कॉर्डिसेप मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं, ऑयस्टर का प्रोडक्शन एज वेल एज बटन मशरूम का प्रोडक्शन हमारा चल रहा है। सारे फ्रेश मशरूम के अलावा सर हम बाय प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। और अवेयरनेस के लिए सर जैसे अभी मुझे अब 3 साल हो गए तो स्टार्टिंग में मुझे काफी दिक्कत आई अपने प्रोडक्ट को, जैसे मैं कल्टीवेशन तो कर लेती थी और ड्राई फॉर्म में बेचने में, पर अवेयरनेस के लिए मैंने छोटे छोटे एग्जीबिशन लगाना स्टार्ट करा। हमारी टीम ने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एग्जीबिशंस लगाना स्टार्ट करा। सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट हमारे ऑयस्टर मशरूम के बनाए, जैसे कि ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर चना मशरूम चंक्स, पिज्जा सीजनिंग,
कुकीज बनाई ऑयस्टर की, कॉर्डिसेप टी और कॉर्डिसेप मसाला टी बनाई। तो सबसे पहले हमने उसको घर में यूज करा, महीने 2 महीने घर में यूज करने के बाद जब सबको टेस्ट अच्छा लगा और कुछ हमको बेनिफिट्स पता पड़े, जैसे बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो गया। और सर जो हम ऑयस्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक है, मतलब कि हमारा पूरा फोकस, क्योंकि हम खुद भी उसको घर में यूज करते हैं मोस्टली, हमारा मतलब जो हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस हमारा रहता है वो बॉयलर वगैरह उसको स्टीम्ड करके स्टरलाइज करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन है हमारा फोकस ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाना है। और जो हम जिस इससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बाय प्रोडक्ट, उसमें जो हमने घर पे यूज करे वो पिज्जा सीजनिंग जैसे हमने खुद ने यूज करा, मेरे फैमिलीज में फ्रेंड्स में सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो कुछ प्रोडक्ट के हमको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। उसके साथ साथ सर एग्जीबिशंस लगाए, तो जिसमें से हमको पिज्जा सीजनिंग का काफी अच्छा रिस्पांस आया। और कॉर्डिसेप मसाला टी जो हमने अभी 12 अगस्त को ही होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में है, वहां पे हमने टी सब लोगों को फ्री मतलब टी सबको टेस्ट कराया, कुछ लोगों ने हमसे परचेज भी करा। तो इस तरह से सर हम अपनी मार्केटिंग अभी धीरे 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 करके कर रहे हैं। फिर लोग जो हमको अप्रोच करते हैं कि उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, जैसे अभी चना ऑयस्टर मशरूम का हमारे पास फोन आया कि उनको अच्छी लगी, जो चंक्स जो बड़ी रहती है वो ऑयस्टर चना चंक्स अच्छी लगी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया हमको, तो हमने उनको सप्लाई करा। उसी के अलावा उसके साथ साथ कॉर्डिसेप मसाला टी के भी ऑर्डर आए सर। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से हम जैसे बड़े, सबसे पहले हमने खुद यूज करा, फिर फ्रेंड्स फैमिलीज को दिया, फिर एग्जीबिशंस लगाया और सबका फीडबैक सब कलेक्ट करते गए। अब हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम तो इंदौर में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एसएफ के कैंटीन वगैरह में, बीएसएफ के कैंटीन में, आसपास के जो एयरपोर्ट रोड पे सर मैं रहती हूँ, तो आसपास के क्षेत्र में मैंने जा के सब लोगों को अपना प्रोडक्ट पहले सैंपल फ्री में दिए। उसके बाद अब हमारा मतलब इस साल से सर हमारा सेल्स स्टार्ट हो गया है। तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रगल पीरियड रहा, पर अभी हमको अच्छा रिस्पांस आने लगा, बाय प्रोडक्ट्स में भी सर अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। अच्छा मैडम, आपके पास कितने लोग काम करते हैं अभी? सर हम लोग 5 मेंबर हैं, मतलब कि ऐसे तो 4 हैं, और एक इन्वेस्टर है हमारे साथ जो है, उसके अलावा हम 4 लोग, उसमें से 2 लोग प्रोडक्शन संभालते हैं, एक हमारे में R&D का जितना भी काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखती हूँ, हम स्पॉन भी तैयार करते हैं लैब में, जैसे मेरा आप खुद का लैब है। डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं क्या इसका? बाकी लोगों को करने को देते हैं कि आप बनाए और हमें ले, इस टाइप से? जी सर, अगर इस तरह का हुआ तो हम मतलब टीम मेंबर्स जो हम लोग सब डिस्कशन करके आगे मतलब हर तरीके से अप्रोच हम मतलब करते जैसे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उसके लिए आपको जी सर, ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल हाँ। हम उसके लिए सर रेडी हैं कि मिलके काम करना ही सर हमारा एक फर्स्ट वो और अप्रोच है। कोई आपके साथ जैसे आउट ऑफ स्टेट का कोई कोलैबोरेट करना चाहता है बिजनेस में, तो बिल्कुल आर यू ओपन फॉर दैट? यस सर, यस सर, अच्छा, वी आर ओपन फॉर दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। और आपका मतलब टर्नओवर कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसकी? सर एक्चुअली इसका जो 50 लाख के आसपास सर है। और इसका सर डिटेल जो हमारे जो ये देखते हैं फाइनेंस वगैरह सारा पूरा देखते हैं एक मेंबर नहीं जो मतलब हमारे आप टीम के। अगर 4-5 लोग बाहर जी नौकरी न करते हुए यहाँ कर रहे हैं, तो पर मंथ आप कितना रेवेन्यू ले सकते हैं, कितना सर मिलता है? अभी तो फिलहाल हमको 25,000 30,000 पर हेड के हिसाब से जैसे पर हो मंथ के जाता हिसाब से मिलता है। है? सर मैंने जॉब छोड़ दिया है अभी, मेरा हाँ, सोयाबीन वेरी गुड। रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं SRF थे, सीनियर रिसर्च फेलो थी। अच्छा, तो हमारी अभी सोयाबीन इंस्टीट्यूट में थे आप? जी सर, जी सर, वेरी ये गुड, इंदौर वेरी में सोयाबीन रिसर्च में थी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, वेरी उससे नाइस। पहले सर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टिश्यू कल्चर में ही काम करती थी, हाँ बैम्बू हाँ, बैम्बू नहीं टिश्यू। नहीं, जी ये आपका एक एग्जाम्पल है और रोल मॉडल हो आप बाकी लोगों के लिए, जी सर, कि नौकरी छोड़ के भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहते हैं कि हमारे इस टीम ग्रुप के में से सभी बहुत सारे लोगों सदस्यों के ने, साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। जी सर, सर हमारे टीम के सभी सदस्यों ने एक एक करके जॉब छोड़ दिया और सब लोग बिजनेस में आ गए सर, वेरी क्योंकि नाइस। अब प्रोडक्शन पे और सर फ्रेश का भी हमारा काफी अच्छी अब डिमांड होने लग गई सर, कोई फ्रेश। सैंपल्स आप दिखा सकती है ऐसे उठा के? आपके जी सामने सर, है कोई सैंपल्स? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उठा के कॉर्डिसेप का दिखाइए, सैंपल। जी सर, दिखाइए। बॉटल रखी कॉर्डिसेप। ये आपके जी सर, मशरूम जो है ना, ये जी मेडिसिनल मशरूम है एक्चुअली।
जी सर, अपन ये कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने के बजाय इसको मेडिसिनल मशरूम अगर कहेंगे तो लोग ज्यादा लेंगे। मार्केटिंग के लिए आपको ऐसे तरीके यूज करने पड़ेंगे कि ये मेडिसिनल मशरूम है, नहीं तो लोग कंपेयर करेंगे बाकी मशरूम के साथ और आपको एडिशनल बेनिफिट वो जो कॉस्ट का होता है वो नहीं मिलेगा। दिखाइए सर ये अच्छा, बंद धनवंतरी करके बायोकेयर के नाम से सर मेरा था पहले। अच्छा, नहीं वो दिखता कैसे है मशरूम? वो रेगुलर मशरूम जैसा ही है? नहीं सर, थोड़ा सा अलग है। एक प्लेट देना। हाँ सर ये हमारा ऑयस्टर मशरूम फ्रेश इस बॉक्स में आता है। आज ही हमने बना के मतलब 10 पैकेट थे, वो सैंपल चले गए तो मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा बनाओ, तो फिर आज मैंने बनाया है। खाली हो गया सर, आज ही अच्छा, इसकी सब्जी इस बनाई। बॉक्स में था वो? अच्छा, जी सर। और आपने जी खा लिया उसको? जी सर। सर ठीक है। सर कल पकोड़े बनाए थे सर, बेटे को अरे ऑयस्टर वाह, मशरूम अरे का टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ना अच्छा, कुछ बनाती रहती हूँ। ये ऑयल के कांटेक्ट में आकर और आप इतना तलेंगे उसको तो उसके जी। न्यूट्रिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता? सर न्यूट्रिशन वैल्यू तो जो हम फ्रेश, जैसे मैं सूप बनाती हूँ तो तो उसी में है सिर्फ? उसमें ज्यादा अच्छी रहती है। पर सर हम्म। बच्चों को हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ। बच्चे न्यूट्रिशन का मतलब ज्यादा समझ नहीं पाते, जैसे हम तो समझने लग गए हैं अब आके इसे, पर बच्चों को अच्छा, थोड़ा। ये आपने जो एक चीज बताई कि बाल झड़ना इससे कम होता है, तो जी इज सर। इट प्रूवन? आपको क्या कैसे अनुभव रहा, ये कैसे सर समझा? सर मेरा बहुत ज्यादा बाल झड़ता था। अभी हम्म। मेरे जो बाल सर काफी लंबे हो गए। आपका तो अभी विग लगा हुआ लग रहा है हमें। नहीं 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 सर, सर मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। ठीक है, तो सर ये मुझे एक याद इसका नहीं उपयोग रहता। है और मुझे लगता है कि हमारे इसमें जो रिटेल मार्केटिंग करते हैं इस ग्रुप में जी जो सर। लोग इन्वॉल्व होंगे वो जी सर। आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया और जी उसका सर। अगर लोगों ने रियली रियलाइज किया है तो कुछ ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी टेस्ट और वो कॉम्प्लिकेशंस करने से फिर आपको उसको बेचने में दिक्कत आती है, तो सर इसलिए। एक्चुअली मुझे फीडबैक भी काफी सारे लोगों का आया कि उनके बाल झड़ना बंद हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी हाँ, गुड। तो इस हाँ इस हिसाब से जैसे मेरी मदर यूज करती थी और घुटनों में जो आवाज आती थी ना सर, हाँ। मेरे फादर यूज करते हैं तो उनके घुटनों में से अच्छा, चलने पर आवाज ये आती थी। ये कैंसर पेशेंट को कैसे फायदा करता है वो बताएं। सर इसमें कॉर्डिसिपिन, सर ये दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा सर येलो कलर का दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। और इसके पिक्चर्स भी सर सेंड कर दूंगी। अच्छा अच्छा, येलो ठीक। कलर का, हाँ, हाँ, आप ड्राई ग्रुप में ड्राई। डाल दीजिए पिक्चर्स बाद में, है ना? जी सर। हाँ, नहीं सर मतलब इसमें। कैंसर वालों को अगर होता है, क्योंकि मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, मतलब जी उससे सर। क्या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में कोई परिणाम होता है या कोई हेल्थ इम्यूनिटी इशू बढ़ जाती है या इस टाइप की क्या चीजें होती है, बताइए। सर इसमें कॉर्डिसिपिन नाम का बायो एक्टिव कंपाउंड रहता है हाँ जो कि एटीपी के समान होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है जब हम इसको यूज करते हैं। अगर हम इसकी टी फॉर्म में लेते हैं, 8-10 सुबह 8-10 शाम को इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसको टी फॉर्म में अगर हम पीते हैं, थोड़ा सा बॉईल करके सर पीना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें काइटिन नाम का जो एक सब्सटेंस रहता है वो डिसॉल्व होना, टूटना जरूरी है, ताकि जो मशरूम है आपने जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको बाहर सप्लाई कर सके। तो जब हम पानी के साथ इसको 10 से 15 मिनट उबालते हैं तो तो उसमें आप कॉर्डिसिपिन आता है। मैडम ये आप थोड़ी सी ये जानकारी आप ग्रुप में डाल दीजिए, है ना? जी सर। मतलब चर्चा से शायद हम लोग सब लोग उतना टाइम भी नहीं है, तो एक ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कैसे उसका कैंसर के लिए फायदा होता है, कैसे उसका जी ब्लड सर। प्रेशर के लिए फायदा होता है और कैसे वो बाल झड़ने के लिए कैसे फायदेमंद है ना? जी हाँ, सर, बिल्कुल। ओके, जी सर। थैंक यू वेरी मच। नीरज जी, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। पाटिल सर बस 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगी बीच में। नहीं नहीं, मैडम के अपन लिए क्वेश्चन है। आंसर के लिए बाद में सर करते क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस मैडम को ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर विज्ञान मेला लग रहा है भोपाल में, अच्छा, तो वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले वहां पर करवा सकती हैं वहां बिल्कुल पर। इस बिल्कुल तरह बिल्कुल, से मैं ये उनको इतना आपको बताना चाह रही हूँ। इनविटेशन मिल गया मैडम तिवारी मैडम की मुझे तरफ डेट से। बता दीजिए। हाँ, मैडम 15 से 18 तारीख के बीच में है मैडम मेला, यहाँ भोपाल में बीएचएल ग्राउंड में है और विज्ञान मेला है। इसमें मध्य प्रदेश का पूरा क्राउड आता है। ओके मैडम ये ग्रुप में डाल दीजिए आप इसकी जानकारी, है ना? मैं डाल जी मैम। देती हूँ सर। हाँ, ये सब जानकारी अपने एंटरप्रेन्योर जो है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। सर मुझे जोड़ लीजिए आप अपने उसके इंटरव्यूअर में, तो मैं भी एक बन जाऊंगी किसी दिन। नीरज अनिता जी, अनिता आप अनिता मैम, बताइए। डॉक्टर अनिता मैम, मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा। प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज सर। मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। जो मेरा सोसाइटी है सर उसको स्टॉल मिला है, तो मैं भी अपना कुछ रिप्रेजेंट कर रही हूँ मशरूम का वहां पर।
चलिए बहुत ठीक है, अच्छी तो बात। मैं मैडम को मौका Very देना good. चाह रही थी कि आप जी, भी ले लें। धन्यवाद इस पर आप मैम, मैसेज धन्यवाद। डालिए और ग्रुप में डाल जी, दीजिए वो क्या कैसे मेला होने वाला है, उसको आना कैसे है वगैरह वगैरह, तो बाकी सबको फायदा हो जाए। ठीक जी, है, जी। ओके हाँ, ओके, Thank बहुत you, बहुत sir. बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, डॉक्टर आस्था मैडम, जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया धन्यवाद सर। और इन्फॉर्मेशन शेयर की। डॉक्टर आरटी पाटिल सर, मैं चाहता हूँ कि एक हमारे जो स्पीकर है विकास जी, उनको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कहीं जाना पड़ रहा था, उनको अभी हम मतलब उनका लास्ट अभी हम लोग ले ले रहे हैं बीच में। ठीक है, हाँ, अगला वाला लीजिए। अभी हम हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर विकास कुमार जी हैं, जो कि वेदांत मशरूम प्लांट है जो कि हरियाणा में है, और ये मशरूम का ग्रोइंग भी करते हैं और उसका वैल्यू एडिशन भी करते हैं। और जो सर आपने बताया कि जैसे एक फार्मर उसको ग्रो करने की बजाय जो फार्मर सभी ग्रो कर रहे हैं उनको प्रिक्योर करके उसके ऊपर काम करते हैं ये विकास जी, वेदांत मशरूम। अनम्यूट कीजिए विकास जी, अनम्यूट कीजिए जी, बताइए। सर सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास वर्मा है और मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। और सबसे पहले मैं जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार और प्रणाम। नमस्कार। तो सर मैं पिछले 9 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। तो आज मेरे को करते मशरूम फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मेरे पास में 30x90 का एक साइड था, और आज हम जो मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने 50 क्विंटल भूसे से 100 क्विंटल भूसे स्टार्ट किया था, और आज सभी के आशीर्वाद से मैं 5000 क्विंटल से 7000 क्विंटल सूखा भूसा मतलब आज के टाइम में कंपोस्ट में तैयार करके और अपना मशरूम ग्रो करता हूँ। और आज मेरे पास में हम एक यूनिट लगा रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट कह सकते हैं उसको, 20 लाख स्क्वायर फीट में जो हमारी मशरूम यूनिट लग रही है अहमदाबाद गुजरात के अंदर नडियाद सिटी में। और साथ में हरियाणा के अंदर हमारे पास में हम प्रोटेक्टिव अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं फार्मर को, और साथ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्यतः हमारा बिस्किट्स, पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बा, हेल्थ ड्रिंक पाउडर, और ये अभी हमारी एक रिसर्च चल रही है जिसके अंदर हम कॉफी और चाय को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है कि हम कैसे इसको एक अलग प्लेटफॉर्म अलग व्यू में इसको लेके आए, ताकि जो हमारी रसोई है उसके अंदर मशरूम के जो न्यूट्रिशन है वो थाली तक कैसे, हर एक घर की थाली तक कैसे पहुंचे। तो चाय के माध्यम से, बिस्किट के माध्यम से, और इस तरीके से हम उसको लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमारे पास में मेरे साथ में अभी 35,000 से प्लस फार्मर की गैदरिंग है, जो मैं निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ मैं एक फार्मर को, और वे साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जिसके अंदर हम वो मुख्यतः फार्मर ग्रो करते हैं क्या मशरूम मेरे वो पास में फार्मर जो ग्रो करते हैं? बिल्कुल सर, मशरूम फार्मिंग ग्रो करते हुए मेरे पास में कम से कम 70 से 80 फार्मर ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे मतलब अपना काम कर रहे हैं, जो हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के अलग अलग स्टेट से मतलब जुड़े हुए फार्मर है जो, और कुछ एक नेपाल तो से आप मेरे थैली फार्मर वाला है। काम करते हैं, थैली देते हैं उनको, थैली में ग्रो करते हैं वो लोग, या कैसा थैली ग्रो करते हैं? नहीं सर, थैली का फिक्स नहीं है, फार्मर के ऊपर पहले साल जो फार्मिंग करता है, फर्स्ट ईयर जो फार्म लगाता है, तो हम उस हाँ। फार्मर को बैग प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी माइट्स वगैरह या फिर कोई भी निमोटेड या कुछ भी ऐसी कोई फंगस आने का उनको खतरा रहता है, मोल्ड आने का खतरा रहता है, तो हम उसको स्टार्टिंग में कहते हैं कि आप छोटे लेवल से काम कीजिए और बैग में लगाइए, ताकि कोई बैग में कोई दिक्कत आ गई तो वो ईजी हम उसको मूव कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है उसको हम बाहर डंप भी कर सकते हैं। अगर बेड सिस्टम पे हम कराएंगे तो बेड पूरा हिल नहीं सकता, उसके अंदर क्या आपको पता नहीं, नया फार्मर होता है उसको पता नहीं होता कि लक्षण का पता नहीं होता कैसे क्या होता है, तो पूरे बेड खराब हो जाते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में बैग में कराते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में फार्मर को हम बेड सिस्टम पे फार्मिंग करा देते हैं सर। तो ये अलग अलग पैटर्न है हम फार्मिंग कराने, जिसके अंदर हम बटन मशरूम कराते हैं सर्दियों के टाइम पे, और फिर जैसे भी थोड़ी सी गर्मी आती है उस टाइम मॉइस्चर मशरूम का प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर ज्यादा गर्मी आती है मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो आपके हम प्रोडक्ट्स किस ब्रांड से मिल रहे हैं? ब्रांड क्या है आपके प्रोडक्ट? अभी सर मेरा ब्रांड है वेदांता मशरूम के नाम से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वेदांता मशरूम प्राइवेट लिमिटेड है मेरी फर्म का नाम। ये और ये उसके नाम कोई से ऑनलाइन स्टोर्स में मिलता है आपका प्रोडक्ट? नो सर, मैं अभी कोई ऑनलाइन स्टोर पे काम नहीं करता। मेरे पास में जैसे जो हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हिसार के अंदर, और हम वहाँ पे स्टॉल वगैरह, पूसा यूनिवर्सिटी के स्टॉल वगैरह है जहाँ भी है, तो मेरे पास में जो फार्मर के कॉन्टैक्ट हैं, तो हम वर्साटाइल मार्केटिंग के माध्यम से काम करें। जैसे मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं उनको बना के उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको लेके आए, हम धीरे धीरे छोटे लेवल पे मतलब ये और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम तो से। आपका मेन बायर कौन है? मेरे बायर सर मेरे जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो जैसे आपने में ऑर्डर कर लिया कि मेरे को 50 किलो बिस्किट चाहिए, 10 किलो बिस्किट चाहिए, वो आपने एक जगह से उठा के थोड़े थोड़े लेवल पे 5-5 किलो, 2-2 किलो आपने हर जगह पे उसको प्रोवाइड करा दिया। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। नहीं, बिस्किट वाला तो इसका कोई ज्यादा हमने देखा नहीं मार्केट में।
मशरूम के बिल्कुल सर, बिस्किट्स ऐसे जो है ना स्टैंडर्ड वाले तो है नहीं, तो बहुत बड़ी बड़ी जो है ना क्या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बेकरीज जिसको तो बना तो नहीं रही है। सर अभी मेरी जो यूनिट लग रही है वो आने वाले 2 से 3 महीने में इतनी बड़ी यूनिट लग जाएगी। आप सभी का स्वागत है, हिसार के अंदर आइएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि रियल में एक यूनिट कैसे लगती है, कैसे चलती है, कमर्शियल लेवल पे जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम कमर्शियल लेवल पे बोलते हैं। हम कमर्शियल लेवल पे ही जाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मेरा यूनिट लग रहा है तो कुछ टाइम मेरा यूनिट कंप्लीट हो अच्छा, जाएगा सर। आपका ये फुल जी। टाइम है जॉब या आप कहीं और कुछ नहीं, एंगेज्ड है? मैं तो सर देखिए मैं +2 करते ही इस काम में लगा हुआ था और मैं तो फुल टाइम ही मेरा ये काम है सर। नोट अच्छा, जॉब, मतलब मैं जॉब नहीं करता। मेरे पास में तो आज कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और 35 हर एक को कितना मेरे पास पर में मंथ मिल अगर जाता है? लेबर वर्क की बात करते हैं तो 35 से 40 मेरे पास लेबर काम करती है। गांव की 20 से 25 लेडीज काम करती है। और मेरे पास में अगर मेरे खुद के प्लांट की बात करें तो 30 बाई 120 के 18 शेड और 30 बाई 140 के मेरे पास में 9 शेड। तो इस टोटल मेरे पास में 25-30 शेड तो मेरे खुद के हैं। वेरी और गुड। अदर जिसको हम फार्मिंग कराते हैं 60-70 फार्म खुद के हैं, मतलब अलग फार्मरों के हैं, अलग फार्मरों के। अच्छा, कितना मतलब कब कितने साल का जर्नी है ये आपका? सर मेरे को 9 साल हो गए फार्मिंग करते 9 हुए। साल हो गए इसमें। हाँ जी, और मैंने अब +2 आपका करते ही आपकी एनुअल अर्निंग कितनी है आपकी खुद की? सर अर्निंग की बात करें तो सर 1 CR के आसपास मेरा टोटल मतलब ही निकल रहा है, अच्छे से निकल रहा है सर। अकेले के लिए? मेरी टीम है सर, 5 लोग हम टीम में काम करते 5 हैं, लोगों की टीम, तो जिसके 20 अंदर लाख सर हमारे 20 पास लाख में पर हेड है ना? हाँ मैं प्लांट हेड में और उसके अंदर मेरे सर हम एक मशरूम ग्रो नहीं करते, मशरूम की मार्केट में भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं इसको लेके। ताकि देखो सर आज के टाइम में अगर बात करें फार्मर की और कोई भी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फार्मर को उगाना बहुत ज्यादा इजी है। आपको किसी प्लेटफॉर्म से आके उसको नॉलेज मिल जाएगी, केवीके से नॉलेज ले लेगा, डॉक्टर साहब मिल जाएंगे, कोई भी मिल जाएगा। मशरूम ग्रो करना टफ नहीं है, बहुत इजी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है मशरूम करना। मैं नहीं मानता कि मशरूम ग्रो नहीं करना नहीं बहुत नहीं, बड़ी ग्रो बात है, करना तो टफ है ही नहीं, किसी भी क्रॉप बिल्कुल को नहीं। ग्रो करना बात टफ होती नहीं है है, सर उसकी बड़े मार्केटिंग कमर्शियल, की। हाँ बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे उगा के उसको बेचना। और किसी क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जैसे अपने ये काम कंट्री काम में करते हैं। कितने कितने साल पहले मशरूम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी एक बड़ी इंस्टीट्यूट भी है, उसके बिल्कुल, बावजूद लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो यही है सर। देखो जो एक फार्मर होता है वो स्टार्टिंग में मशरूम फार्मिंग करता है, 30 बाई साइड का एक स्टैंडर्ड साइज फार्म लगाता है, उसको नॉलेज होती नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा लॉस लगते है, फार्मर मशरूम फार्मिंग छोड़ के भाग जाता है। अच्छा हम अच्छा। उसको लेवल को उस काम को पकड़े रखेंगे, लंबे टाइम तक उसके अंदर काम करेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है, वो तो करते रहेंगे वेरी तो गुड, अब अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सस्टेनेबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बिल्कुल सस्टेन सर। कर लिया है 9 आप साल के लिए। सर मैं जब स्टार्ट किया था तो आप मेरे को गूगल का बायोडाटा देखोगे तो विकास वर्मा मशरूम भरोगे तो मेरी पूरी जर्नी आपको मिल जाएगी। मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी तो मैं ज्यादा बड़े किसी किसान बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ, एक छोटे से फार्मर का लड़का हूँ। तो मेरे 14 लाख रुपए का लॉस हुआ था पहले साल में। हम्म। कि ये कारण था कि मेरे को लॉस होने का कारण था कि मैंने फार्म बिना किसी ज्यादा नॉलेज के लेबर बेस्ड काम स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को लॉस भी हो गया था। लेकिन लॉस होने के बाद में ये होता है कि हाँ लॉस हो गया हम छोड़ के भाग जाते नहीं, हमने उस बिल्कुल काम को बिल्कुल। पकड़े रखा और लंबे टाइम तक उसको चलाते रहे। तो जब हाँ। तक हमारे को लगा कि जो 3 महीने के अंदर मेरे को 14 लाख रुपए का जो बिजनेस लॉस दे सकता है तो 1 करोड़ का बिजनेस मेरे को दे सकता है, यही बिजनेस दे सकता है और कोई इसका बिजनेस नहीं दे प्रोडक्शन सकता। साइकिल कितने दिन का रहता है? सर प्रोडक्शन साइकिल अगर बात करें तो अभी 9वें-10वें महीने से हम खाद बनाना स्टार्ट करेंगे इसका बटन मशरूम का, और 15 मार्च तक इसका एंड तक हमारा बटन मशरूम कंप्लीट हो जाएगा। और जनवरी के अंदर फरवरी के अंदर हम ऑस्टर मशरूम के बैग बनना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो 15 से 20 दिन के अंदर अपना मशरूम का जो माइल्स है वो रन करे। हाँ, और मतलब जैसे ही वो बैग उसके, हाँ मतलब 2-1 महीने में एक एक क्रॉप आती है, 2-1 नहीं महीने में एक क्रॉप 3 महीने का टोटल साइकिल चक्कर होता है सर साइकिल इसका। करे। ठीक है, हाँ जी बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल काफी सर, अच्छी जानकारी दी और लोगों को ये पता चल गया कि लगे रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल सर, चाहिए, तो हर बिल्कुल सर। बिजनेस मैं में तो आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। हाँ, ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए सर। अब अगले वाले अगले थैंक यू सो नीरज मच आकाश जी, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनको अपनी जर्नी के बारे में बताया और उनके साथ शेयर की। तो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर प्रवीण वर्मा जी हैं, जो कि मनुपुरा फूड प्राइवेट लिमिटेड यूपी से हैं, झांसी में, और जो 10+ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनका फार्म मैंने विजिट भी किया हुआ है। प्रवीण जी, प्रवीण वर्मा जी, जी अनम्यूट जी कीजिए। नीरज जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते प्रवीण जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसा कि नीरज जी ने मेरे बारे में बताया, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद नीरज जी का देता हूं कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया। जो भी मेरा अनुभव अभी तक का रहा है लगभग 6 साल का, उसको साझा करने का मौका दिया, तो एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं।
और सर मैं बेसिकली बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड में बहुत गर्मी होती है। तो कहा जाता था कि बुंदेलखंड बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, तो मशरूम करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन इस असंभव को मैंने संभव अपने स्तर से किया है कि ये भीषण गर्मी में भी मैंने मशरूम का उत्पादन किया है। तो आज लगभग जो हमारा काम चल रहा है ऑयस्टर मशरूम पे, मिल्की मशरूम पे और बटन मशरूम पे, ये तीनों मशरूम का कल्टीवेशन सर सीजनल है हमारा, और जिसमें हमारे लोकल के फार्मर्स, आउट ऑफ स्टेशन के फार्मर्स, स्टूडेंट्स और तरह तरह के लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो सारे यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं मेरे यहाँ पे। तो मेरा अकेला एक मशरूम का फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर है झांसी के अंदर, और लगभग 2 से 2,500 या कह सकता हूँ कि 2500 से 3,000 के लगभग मैंने लोगों को अभी तक ट्रेन किया है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें मैं एज अ ट्रेनर हूँ और सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी मैं रहा हूँ अभी। तो और एक चीज मैं बेसिकली पहले बता दूं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन रही एमएससी एग्रीकल्चर में ही रही है सर, और 150 के लगभग मैंने अभी तक पूरे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जिसमें से नहीं, मेरी आप ये बताइए कि कौन आपका इसमें काम कर रहा है मशरूम में? आपका बायोडाटा तो बहुत हेवी है, जी उसको जी हमें जी बहुत जी टाइम ओके। लगेगा एब्सॉर्ब करने के लिए। मशरूम के साथ साथ सर मेरा जो प्रोसेसिंग पे मेन काम है, तो मेरे 2 प्रोडक्ट मेन है, बाकी मैंने 10 प्लस प्रोडक्ट अपने डेवलप किए हैं। जैसे मशरूम का अचार है, मुरब्बा है, नमकीन है, बिस्किट है, जैम है, जेली है, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मैंने बनाए, लेकिन 2 प्रोडक्ट मेरी कंपनी के माध्यम से नहीं, अचार और मेरा, कमर्शियली हाँ कौन सा कॉमर्शियली अवेलेबल है सर मेरा, मार्केट में? कॉमर्शियली मेरा अचार और मेरा मशरूम का पाउडर, इन 2 की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि मशरूम का अचार, या मैं कह सकता हूँ अचार तो 90% घर में यूज होता है, तो हम अचार बना के सेल्फ लाइफ भी मशरूम की बढ़ा सकते हैं। और अच्छा, दूसरा जो पाउडर है सर, तो पाउडर का रिस्पांस सबसे ज्यादा मुझे जॉइंट पेन में मिला है। मैंने इसका अलग से कोरोना के बाद टेस्ट कराया, विटामिन डी का, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी विटामिन डी की, तो इम्यून सिस्टम को तो डेवलप करने के बाद भी इस समय। पाउडर का सूप करते हैं? सूप नहीं, करते पाउडर हैं? का सूप भी करते हैं सर, लेकिन हम प्योर पाउडर पे काम करते हैं ज्यादा, तो प्योर पाउडर लोगों को बताते हैं कैसे उसका कंजप्शन करना है। अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अच्छा, पाउच इस्तेमाल अच्छा, करते ये हैं जो लगभग। आपका जो मशरूम आप प्रोसेस करते हैं वो कहाँ से लेते हैं? आप प्रोड्यूस करते हैं जी, उसको या मेरा कोई दूसरा प्रोड्यूस करता है? खुद का मेरा मशरूम का फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर है सर। कितना तो मैं फार्म है साइज? लगभग मेरा 30 बाई 60 का फार्म है, जिसमें 5 ले आ रहे थे, लगभग 9,000 स्क्वायर फीट उसमें जगह है, और 2,000 बैग की कैपेसिटी है सर मेरी। अच्छा, बैग किसको देते हैं या अपने बैग खुद हम रखते हैं? अपना खुद भी रखते हैं, फार्मर्स को भी रखते हैं और सेल भी करते हैं सर, 100-110 रुपए में पर बैग के हिसाब से। कितना प्रोडक्ट होता है, कितने का कॉस्ट पर बैग का? पर बैग का कॉस्ट अगर हम फार्मर्स को सेल करते हैं तो लगभग 100 रुपए में सर सेल करते हैं, लगभग 10 किलो उसका वेट होता है। और एक कितना बैग मशरूम निकलता है उसमें से? उसमें से लगभग 2 से 2.5 किलो मशरूम सर हमारा आ जाता है एक बैग से, अगर उसका कितना पैसा मैनेजमेंट ठीक मिलता है रखता है फार्मर तो। को? फिर एक बैग से फार्मर कितना का सर, कमाता है फार्मर? अगर हम फार्मर को 100 रुपए में देते हैं तो लगभग अगर 2-2.5 किलो भी मिला तो मिनिमम, अगर फार्मर 100 रुपए किलो उसको बेचता है तो लगभग 2 से 250 रुपए वो आराम से उसमें अर्न कर सकता है। और एज फार्मर पर डिपेंड करता है कि 200 रुपए बेचे या 300 या 100 रुपए बेचे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, आप उसको बायबैक नहीं करते हैं? बायबैक भी करते हैं, जो हमारे ट्रेनी है, फार्मर्स हैं मोस्टली। हमारा मेरा जो पर्पज है वो हैंडीकैप लोगों पे है, महिलाओं पे है और बुजुर्ग लोगों पे है। और स्टूडेंट तो अपने स्तर से बेच लेते हैं शुरुआत में, लेकिन इन 3 लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो जो हमारे पुराने ट्रेनी है सर, या जो जुड़ जाते हैं हमसे, तो उनको जो हमसे स्पॉन लेते हैं हम उनसे बायबैक भी कर लेते हैं सूखे मशरूम को। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे थैंक यू आपकी थैंक यू बात सर। सुन के। हाँ, जी। नीरज जी। बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, प्रवीण जी ने एक बार समोसे भी बनाए थे, मैं जब वहाँ गया हुआ था मशरूम के। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। ये देखिए पकोड़े बनाए थे मैडम ने कुछ देर पहले, है ना? हाँ, इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है, सिर्फ ये मार्केट में आ जाना चाहिए। जी, अभी हमारे धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ज्वाइन किया। हमारे जो थैंक यू नेक्स्ट नीरज जी। स्पीकर है जी, मिस जनीबा बेगम जी हैं, जो कि मशरूम गर्ल कैफे के नाम से इनके शॉप है, और चंपारण मशरूम फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है इनका। मैम ज्वाइन बिहार कर से रखी है है क्या? मैडम? कहाँ से है? आप बिहार join- से? जी जी मैम ज्वाइन कर रखी है क्या? जी हाँ, आ रखी है जी मैम। जी हाँ, हाँ। नमस्ते नमस्ते नीरज जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत जी। नमस्ते परवीन जी को भी। सर मैं सर बताना मैं चाहता बिहार हूँ से मैम, हूँ। बहुत जी जी ओके। जी बताइए मैम, कंटिन्यू हाँ। कीजिए। नहीं, मैं बिहार से हूँ, चंपारण से, और मेरे यहाँ का चंपारण बहुत ही चंपारण मीट बहुत ही फेमस है। और मैं इसी चंपारण से हूँ। गांधी जी और का वर्क प्लेस था ना? हाँ। जी, मेरा यहीं से ही सत्याग्रह पार्क है, और मेरा यहीं पे ही जो सत्याग्रह पार्क है, यहीं पे मेरा मशरूम गर्ल कैफे के नाम से एक शॉप अच्छा। डाले हैं। मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि हम अपना जो है मशरूम का कैफे डालें या आउटलेट डालें, लेकिन क्या हुआ कि कोविड के टाइम में मैं एचआर का जॉब करती थी, तो वहां से क्या हुआ कि कोविड के टाइम में हर लोगों का जो भी काम था वो खत्म हो गया। होने के बाद मेरा एक लगाव था मेरी दादी से, गाँव से,
किसान से मेरी फैमिली पूरे मुंबई रहती है, मेरा जन्म भी महाराष्ट्र का ही है। तो एक मतलब एकदम से एक लगाव हो गया कि गाँव में लोगों के बीच में रहना, उनके साथ कुछ करना। जब जॉब किए उसके बाद हम गाँव आए, सोचते थे कुछ ऐसा बिज़नेस करें जो अपने समाज में अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा बिज़नेस देखे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, उसमें 50,000 कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई भी बिज़नेस के लिए। फिर हम एक दिन पटना गए, मेरे बगल के कुछ भैया लोग हैं, वो पूसा यूनिवर्सिटी में 15 जून था, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो 15 अरे वाह! जून, इसलिए मैं भूलती नहीं हूँ। और उस दिन हम गए, जाने के बाद में हम देखे वहाँ पे मशरूम, मिल्की मशरूम लगा हुआ था। डॉक्टर दयाराम सर जो मशरूम मैन के नाम से जाने जाते हैं पूरे बिहार में, भगवान का रूप उनको दिया गया है। हम उनसे भी जी। बात नहीं किए, सिर्फ मशरूम को अपने फ़ोन में कैप्चर किया और लेके चले आए। उस दिन भी मेरा 16 जून को इंटरव्यू था, वर्क फ्रॉम होम का। हम नहीं दिए, पूरे रात गूगल पे मशरूम के बारे में इन्फॉर्मेशन लिए, उसी से पढ़े, उसी से थोड़ा-थोड़ा ज्ञान लेके हम 2 केजी बीज 400 रुपया से अपने मशरूम को उगाए। 40 दिन आँख में नींद कैसा होता है, मेरे पास नींद नहीं था कि मेरा मशरूम निकल जाए। मिल्की मशरूम था, बहुत हमसे टाइम भी लिया, 40 दिन बाद मशरूम आया। बहुत खुशी मिला, लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसको 4 करोड़ तक भी कर सकते हैं 400 रुपए से। तो फिर हम 400 से इसको शुरुआत किए, फिर उसके बाद में गाँव में थोड़ा समस्या है कि भूसा-वूसा क्या कर रही है, तो बहुत समस्या है। जिस हम लोग कास्ट से हैं, कम्युनिटी से हैं, जिस समाज से, रूरल से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ से फिर एक हमारे अंकल हैं, एडवोकेट हैं, वो हमको सलाह दिए कि बेटा तुम गाँव से करोगी तो कोई करने नहीं देगा। आप एक मेरा जो शहर है छोटा-सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ से करो। फिर हम यहाँ से ज़मीन लिए 14 बाई 90 का लगभग 10 कमरा है, जिसमें हम 2 ही कमरा में करते हैं सर, उतना अच्छा। करना आसान नहीं है। तो फिर हम यहाँ से बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण लिए हम कोविड में ही गूगल से सारा जानकारी लेकर मशरूम उगा दिए। मशरूम इतना ना निकला गूगल कि गुरु बहुत इफ़ेक्टिव है। इतना ना मतलब मशरूम निकल गया कि कभी लाइफ में प्रैक्टिकली वही बोला जाता है कि गुरु का ज्ञान बहुत रोल होता है कोई भी बिज़नेस में, क्योंकि वो हर चीज़ में बताते हैं। यूट्यूब से लेने के बाद वो इतना ना मोटिवेट कर देता है, इतना ना ये कर देता है, एक्साइटेड कर देता है कि मेरा मशरूम इतना निकला कि हमको सेल करने में समस्या है। अगल-बगल के पड़ोसी कहने लगे कि ऐसा बिज़नेस करती है जिसका कोई मार्केट ही नहीं है। अब इतना मेहनत से 1 लाख रुपए कर्ज लेके अपना मशरूम का ये वर्मी कंपोस्ट होता है, ये सब चीज़ हम बनाए थे। अब इस पैसा को भी चुकाना था। फिर मार्केट में खुद खड़े हुए पूरे चौक-चौराहा पे उसको 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए करके उसको बेचना शुरू किए। ऊपर वाला का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मेरा वहाँ से मार्केट ही क्रिएट हो गया और उसी दिन ठाने कि जब तक मेरा 1 दिन का 5 कुंटल मशरूम अगर नहीं निकलता है, हम नेक्स्ट बार मशरूम का खेती नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे मेरा सीज़न बंद हुआ, उसके बाद हम मार्केटिंग तो करना शुरू किए, तो हम पूरा पटना, हर बिहार जगह घूमे कि हमको मार्केट डेली 5 कुंटल कम से कम सेल करना है। उसके बाद मार्केटिंग का काम हम किए, तो हमको बिहार में मशरूम देने में लोगों को दिक्कत होने लगा कि ये लड़की घर से बैठे बोलती है 20 पेटी मशरूम भेजो, मतलब 2 कुंटल, 4 कुंटल मशरूम भेजो, वो लोगों को भी दिक्कत है। डेली का 20,000, 40,000, 50,000 का खरीद-बिक्री शुरू होने लगा। पटना हम रहते थे, पटना में जंक्शन के पास में। उसके बाद यहाँ पे लोगों को दिक्कत हुआ तो सर मेरा देहरादून से भी मशरूम आता था और वहां से मंगा कर लोगों को इतना पता था कि चंपारण में ही फार्म है। भाई कहाँ फार्म है? तो मेरे चंपारण में है। तो आज तक ये बात राजी रह गया, लेकिन देहरादून अच्छा। से मशरूम आकर पूरे नहीं, बिहार में सप्लाई किए। आप और लोगों के साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स नहीं जुड़े इस उद्योग में कि भाई हम भी उगाते हैं, नहीं, आप मार्केटिंग करो? नहीं, हम गांव से किए ही नहीं सर, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होता। नहीं, बाकी ये सब चीज बताने शहर का में उतना भी आपके समय नहीं फ्रेंड्स, है। आपके जो क्लासमेट्स होंगे, उनको नहीं, मोटिवेट नहीं कर यहाँ पाए पे आप जो कि अपन मैं बढ़ाओ? ये बिजनेस जब शुरुआत की सर, तो सब लोगों को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। जब आप क्या किए हो, आपके साथ क्या हुआ है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस उसको देखने के लिए होना चाहिए, उसको आपके पास आंसर होना चाहिए देने के लिए। हम किसी को नहीं बताएं, किसी रिलेटिव से नहीं जुड़े, डायरेक्ट एकदम अलग काम किए। ठीक है। करने के बाद अच्छा, सब चीज आप हुआ, आपने सेल ये की। कैफ़े नाम दिया है, तो क्या इसकी हाँ। चाय बनाते हो आप? नहीं, नहीं, ये जो है सर मेरे यहाँ के, ये मैं कहूँगी कि मेरे चंपारण के जो एक छोटे लोग से लेकर बड़े लोगों तक हमको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। जब लोगों को पता चला कि ये लड़की बिना ट्रेनिंग प्रशिक्षण का पहली बार में 5 कुंटल मशरूम ये उगाई है, तो बहुत जल्दी लोग मेरे पास आए, जुड़े, हमको बहुत कोऑपरेट किए। हर एक लड़की को इतना बड़ा बिज़नेस करना बहुत आसान बात नहीं है। और बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल। चंपारण है, मेरा जिला है, लेकिन यहाँ का जगह हमको पता नहीं था, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने यहाँ आती थी। वेरी लेकिन ये गुड, जगह पे इतना वेरी लोग गुड। सपोर्ट किया, उसके बाद में यहाँ के लोगों ने हमको मशरूम गर्ल के नाम से एक नाम दिया।
हमारे अच्छा। कृषि पदाधिकारी हैं वहाँ के मेरठ के हैं, जो मुझे बहुत ही मानते हैं, उनके पास बेटी भी नहीं है नहीं, और वो कैफे भी आए तो नाम सबसे दिया है पहले। ना, कैफे भी नाम दिया है। हाँ, तो सर ऐसा हुआ ना कि मेरे यहाँ जो मैं बाहर का कभी कुछ नहीं खाती हूँ, मैं भूखे रह जाती हूँ, बहुत बीमार पड़ जाती हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ। तो मेरे यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं तो उनको मशरूम का ही तरह-तरह का डिश बनाकर खिलाते थे। उन लोगों का मेरे जो डीएम सर थे, फिर मेरे यहाँ के कृषि मंत्री जो पूर्व रहे राधा मोहन सर, बहुत सारे लोग रहे हैं, जैसे अच्छा। मशरूम का चॉकलेट बनाना। मेरी एक बेटी भी है 6 साल की, तो वो मशरूम अच्छा। नहीं खाती है। अच्छा। तो मशरूम का अलग-अलग डिश बनाए, लोगों को खिलाए, तो उन लोगों का एक ही कहना हुआ कि आप इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी तो आप इसका कहीं एक सेंटर डालिए जहाँ से हमको मिल सकता है। अच्छा, मेरा इसलिए कैफे आ उत्तरसंघ गया। एंटरप्रेन्योरशिप वाले में हुँ। ये मैं सोबौर यूनिवर्सिटी में 5 लाख का मिनिस्ट्री का फंड था, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, अगस्त का टाइम था, लेकिन हमको डायरेक्ट फ़ोन करके दूसरा राउंड मेरा क्लियर हो गया था, तीसरा होता तो मुझे फंड भी मिलता। लेकिन नहीं, यहाँ के नहीं, लोग फ़ोन करके आप लेकिन यहाँ आइए। आप में इतनी काबिलियत है कि फंड की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया नहीं, आपने। अभी कहीं से भी नहीं लिए हैं और उसके मैं बाद यहाँ आपको कैफे एक गए मैं और वहाँ आपको के एक कहना चाहता हूँ, एकलव्य थे महाभारत में, जी। एकलव्य, कि जिनको उनके गुरु ने विद्या नहीं सिखाई और वो सिर्फ उनकी मूर्ति देखकर विद्या सीख हाँ, गए। तो पूसा तो इस तरह यूनिवर्सिटी से सर आपके मेरे प्रोफेसर लिए, को आपने हाँ, मेरे लिए पूसा आप भी यूनिवर्सिटी वैसी ही हो। एक जगह है मेरे लिए सर, कि हम उसको बहुत ही गर्व मतलब महसूस करते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो मेरा रोआ खड़ा हो जाता है कि मतलब यहाँ पे आने के बाद वेरी मेरा गुड। जीवन का टर्निंग पॉइंट था। फिर सोबौर यूनिवर्सिटी बिल्कुल गए, तो ठीक। वहाँ जाने के बाद हमको मार्केटिंग क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करना है, क्या रेवेन्यू होता तो है, ये सब चीज़ होता है वहाँ पे। आपकी टीम में कितने लोग हैं? सर फार्म पे जरूरत पड़ता है तो 4-5 लोग काम करते हैं। अभी दुकान पे हम लोग पहले तो हाँ, अभी 3-4 लोग थे। अभी थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आया है तो अभी हम लोग 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग, जहाँ से कैफ़े मेरा और चलता है और अच्छा सेल होता है। आप अभी भी देहरादून से मंगवा रही है मशरूम, या नहीं बिहार में से अभी सर निकल के आता है? मार्केटिंग पे कम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत बोलना पड़ता है, रात में अच्छा, अच्छा। जगना पड़ता है। सुबह 4 बजे जगकर इसका मशरूम वाला जो मार्केटिंग है, परवीन जी को भी पता है, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक इसका मार्केटिंग होता है। तो इस टाइम ठीक में है। जगना, फिर शॉप पे 10-11 बजे तक रहना, तो इसको हम नहीं करते हैं। मेरा मेहनत एक ही है वाला सर काम कि है, हम बहुत, मेहनत वाला काम है। हाँ, बहुत मतलब माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है ना, फ़ोन से बात करो, इधर-उधर करो, इसलिए हमको ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता है। इसलिए मतलब ठीक इस है, चीज़ फिर को, इसीलिए और हम एक ही आपको है। धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत-बहुत नहीं सर, मेरा धन्यवाद। एक आपकी ही जानकारी ये सुनकर है, बहुत अच्छा सबसे लगा। ज़्यादा हम जो लोग होता है प्रैक्टिकली धरती से जीना हम देखे हैं, कि मेरे यहाँ का मेरा एक ही को टारगेट हाँ, रहता है कि मेरे यहाँ की जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो 5 रुपया के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अपने पिता के ऊपर रहती है, पिता के बाद अपने हस्बैंड से करती है, हस्बैंड के बाद अपने बेटा पे करती है। वो महिला तो दुनिया से आप चली उनको जाती है, जोड़े, लेकिन मुझे उसका लगता सपना है पूरा कि नहीं होता आप है। उनकी टीम बनाएँ। मैडम, आप अपनी उनकी टीम बनाएँ, है कि नहीं? और आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस टाइप के। नहीं सर, ठीक टीम है? हम इसलिए नहीं बहुत-बहुत बनाते हैं, धन्यवाद। मेरे अभी पास, हम अगले ठीक वाले है, पे जाते हैं, अगले एंटरप्रेन्योर पे ठीक को है सर। सुनते हैं, है मैं ना? फिर सर आपके लिए सवाल पूछे मैं जाएँगे तब आप सर जवाब देना। पाटिल सर, मैं इसमें थोड़ा मैम से पूछना चाहता हूँ, ये क्या-क्या प्रोडक्ट इनके बनाते हैं मशरूम से टोटल? सर क्या-क्या मेरे यहाँ प्रोडक्ट इनके बहुत चीज़ बनता है, आपको परवीन जी को पता है, मशरूम चिल्ली से जैसे लेकर मशरूम पकौड़ा से लेके मशरूम बिरयानी से मशरूम लड्डू, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कैफ़े में बनाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो। हाँ, मैं वो वहाँ बेकरी पे वाले रहती तो प्रोडक्ट आपको नहीं बनते वीडियो ना? कॉल दिखाती। बेकरी प्रोडक्ट नहीं, नहीं वो बनते भी ना बनता आपके? है, उसमें बे बनता है, थोड़ा बहुत कुकीज़-वुकीज़ ये सब भी बनता है, अच्छा, चॉकलेट ये सब ठीक बनता है। ठीक है। चलिए चलिए आगे, मैम, बहुत आगे बहुत चलते हैं। धन्यवाद मैम, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट धन्यवाद किया। आपका और भी। जी, जी, जी। हमारे जो नेक्स्ट पर्सन मिस्टर राकेश कुमार सिंह जी हैं, जो कि जैन निर्माण केंद्र बिहार से हैं, जो कि मशरूम के 25 प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राकेश कुमार जी, आप जुड़े हुए हैं? राकेश कुमार सिंह। सर एक्चुअली मेरी उनसे अभी जस्ट बात हुई है, वो किसी डीएम की मीटिंग में साथ में बैठे थे, तो वो कह रहे अच्छा, थे 10 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। नहीं, तो अभी अपन ने ये करना है कि अनिल बोकरे जी के कौन है वो एंटरप्रेन्योर? सर मिस्टर चेतन चौधरी, सर चेतन चौधरी। ही इज ऑनलाइन। यस सर, यस यस ऑनलाइन सर। हाँ, उनको बताइए, फिर आपका बताए बोलना। चेतन 2 मिनट। हाँ जी सर, यस सर। हाँ, गुड इवनिंग चेतन सर। जी, वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ मैं रही है। 2019 पे, हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ, 2019 से मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने सिस्टर ने ये प्लान रन किया। उसके बाद में मैंने सर्च किया मार्केट में कि इसका वैल्यू कितना है मशरूम का, मशरूम खाने से क्या हो रहा है उसका।
तो उसके बाद में मैंने जॉब लेफ्ट करके हम लोग मशरूम पे काम करना शुरू कर दिए। अभी हमारे पास 16 मशरूम का बाय प्रोडक्ट है। फ्रेश मशरूम भी है, मशरूम कुकीज भी है, मशरूम भुजिया भी है, मशरूम खाकरा अभी हमारा आ रहा है, मशरूम मिलेट ईयर है 2020 ये मिलेट ईयर है, तो हम मशरूम विथ मिलेट्स कुकीज ये भी निकाल रहे हैं। और लाइव डेमो में, लाइव प्रोडक्ट में हमारे पास मशरूम वड़ा पाव है, मशरूम समोसा है। अच्छा, ये उसके लोकेशन कहाँ है बाद आपका? मशरूम, आपका लोकेशन कहाँ है? मेरा लोकेशन है नहीं, जलगांव में बनाते हो? कौन से शहर में बनाते हो ये? केतन जी वीडियो जलगांव ऑफ सिटी कर में ही लीजिए, बनाते हैं हम लोग। वीडियो ऑफ कर लीजिए केतन जी, वीडियो ऑफ करके वीडियो को लिया है सर। हाँ, वीडियो ऑफ करिए तो हम ऑडियो अच्छा सुन पाएंगे आपका। अच्छा, ये कहाँ बनाते हो और प्रोड्यूस ओके, कहाँ ओके। से करवाते हो? प्रोड्यूस खुद करते हो या लोगों को बैग देकर करवाते हो? ये मेरा खुद का फार्म है। हाँ। नहीं सर, ये मेरा खुद का प्रोडक्शन है। जो भी लोग मेरे पास ग्रोवर्स आते हैं, मैं उनको फॉर्म देता हूँ, हाँ। उनको मैं पूरा ट्रेनिंग देता हूँ कैसा करना है, क्या करना है। उसके बाद में उनके पास जो मशरूम ग्रोइंग होता है वो मैं खरीद लेता हूँ उनके तरफ से, आप क्या और भाव मैं में ही लेते मेरा हैं? मार्केटिंग आप क्या कॉस्ट में लेते हैं? मैं 300-350 रुपए केजी उनके तरफ से लेता हूँ, और मेरा मार्केट रेट है 550 रुपए केजी। मार्केट में आप और बेच पाते फ्रेश हो? मशरूम अच्छा, का बेच पाते हो 500 रुपए के? हाँ, मैं पूरा बेच पाते हैं। और मेरे पास में जो भी सुपर मार्केट है, सुपर शॉपीज है और डी मार्ट है, वो उनके पास मेरा सप्लाई डेली है। कम से कम उनके हर एक शॉप में मेरा 1 से 1.5 किलो मशरूम उनके पास सेल आउट होता है। और मेरा खुद का भी जो कस्टमर से कम 3 से 4 हजार मेरा कस्टमर है, वो वीकली में एक बार ही लोग खा ही लेते हैं। तो और ये मेरे जलगांव में 4,000 कस्टमर है आपके जलगांव में? पूरा जलगांव जिले में है सर। तो कौन जाता है उसको पूरे बेचने जलगांव वहाँ जिले अलग-अलग में? जगह पर? हाँ, नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ। मेरा फ्री होम डिलीवरी मेरा ऑफर है। आप जलगांव जिले में कहाँ पे भी रहो, मेरा फ्री होम डिलीवरी आपके घर पे आ जाएगा मशरूम 11 बजे तो के क्या अंदर। आपका ऐप बना है? ऐप बना है क्या? नहीं सर, मेरा ऐप बनाया नहीं है। लोग मुझे फोन करके कांटेक्ट कर लेते हैं, एक दिन पहले एडवांस ऑर्डर लेता हूँ। केतन जी, हाँ, हमें बोलिए। बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे। थियोरेटिकल बातें नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें अपन एज्यूम करते हैं, है ना? तो हमें एक्चुअली वो चाहिए कि जो आप कर रहे हैं भले ही कम हो, बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम इतना प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्रिएट होना जलगांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आश्चर्य की बात लगती है। नहीं सर, मेरा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। नहीं, क्वालिटी नहीं, वो खाने की पैकिंग तैयारी है, होनी मैं चाहिए अभी ना, लोग आपको खाना नहीं चाहते। सर मैं खुद बना के, जो मम्मी है मेरी, वो हम लोग खुद बना के लाइव डेमो देते हैं। जो भी एग्रोवर्ल्ड एग्जीबिशन है यहाँ पे जलगांव में, जो भी छोटा मोटा एग्जीबिशन लगता है, हाँ, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये उसके लिए मेरे पास लाइव डेमो भी है। और ये मेरा ये क्या है? और ये मेरा कंटेनर पैकिंग है सर। ये ऐसा, ये फ्रेश ऑयस्टर मशरूम है। उसके बाद में ये कुकीज है मेरा, उस पे पूरा ट्रांसफरेबल है। आप पुणे मुंबई में नहीं बेचते इसको? मुंबई में जाता है सर, जो मेरे खुद के रिलेटिव्स है या उनके फ्रेंड्स है। हाँ, मुंबई में जाता है मेरा। जो रिलेटिव्स है या जो फ्रेंड्स है वो लेके जाते हैं। अच्छा, आप बताइए कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, और आपकी कमाई कितनी है साल भर की इंडिविजुअल की? मेरे साथ काम करने के लिए 3 ही लोग हैं। हम 3 ही लोग काम करते हैं, मैं, मेरे मम्मी पापा और मैं। और हमारा महीने का कमाई है 60 से 70 हजार रुपए हम फ्रेश मशरूम में कमा लेते हैं। 3 लोग मिलके 60-70 हजार रुपए कमा लेते हैं और इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं? हाँ, यस सर। और जो भी पार्टीज वगैरह फ्राइडे सैटरडे संडे हम मशरूम वड़ा पाव या मशरूम समोसा भी लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, तो वो लोग आप पे डिपेंडेंट है ना? वो तो और कितना नंबर है उनका, कितने लोग हैं कि जो आपका मशरूम ले जाकर इस तरह से उद्योग करते हैं?
एक ही बंदा है जो वो लेके जाता है, वो मैं उनके पास नहीं चाहिए तो मैं उनको उनके पास भेजता हूँ कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। ठीक है चौधरी जी, धन्यवाद। अब नीरज जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ हमारे जो एक पार्टिसिपेंट छोटे तो बिजी थे, अगर वो आए हुए हैं तो अगर उन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। मिस्टर राकेश कुमार सिंह जी, आप ज्वाइन किए हुए हैं क्या? नहीं तो क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए। जी, क्वेश्चन आंसर आप आपके जिनके क्वेश्चन है वो प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे और टू द पॉइंट रखिएगा ताकि आपके जो प्रश्न है सभी के प्रश्न लिए जाए। और सबसे निवेदन है कि जो कांटेक्ट नंबर का वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, खाली कांटेक्ट नंबर पूछने के लिए हैंड रेज ना करें कृपया करके। कांटेक्ट नंबर हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और सभी जगह शेयर कर देंगे। उसके बिल्कुल। अलावा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें। जी नितिन फाटके जी। फड़के जी बोलिए। नितिन हाँ, फाटके। नमस्ते जी। मेरा विकास कुमार जी से सवाल था कि एक एरिया रिक्वायरमेंट कितनी होती है और प्रोडक्शन के, जैसे आप पर डे समझो 100 किलो मशरूम या 200 किलो मशरूम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितने जगह की एरिया रिक्वायरमेंट होती है और कितने बैग्स की जरूरत होती है? विकास जी आप हैं क्या? विकास जी, इन्वेस्टमेंट कितना होती है? विकास जी। प्रवीण जी आप बता दीजिए। प्रवीण जी, प्रवीण वर्मा जी। जी नीरज जी। जी इनका कुछ प्रश्न है तो उनका जवाब। जी मैं बताना चाहता हूं सर जी। आपको, लगभग आपको 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत इसमें पड़ सकती है और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने कितने पैकेट लगा के रखे हैं। तो पैकेट का क्या होता है सर, हम एक बार में अगर हम मान लो 100 पैकेट लगाते हैं तो जब वो फ्रूटिंग स्टेज पे होते हैं तो एक साथ 100 पैकेट का हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो इसलिए अगर आपको पर डे में 10 किलो 20 किलो 50 किलो अगर जितना भी प्रोडक्शन हमें लेना है तो उसके हिसाब से हमें रोटेशन में पैकेट लगाने होते हैं ताकि हमें पूरे महीने भर आसानी से मशरूम मिलता रहे। अगर एक बार में सारा प्रोडक्शन ले लेंगे तो कुछ समय के लिए हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा तो हमारे मार्केट में भी उसका फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसी चीज पर इसी चीज को फोकस करना होता है कि हमें कितने पैकेट लगाने हैं, पर डे हमारा कितना कंजप्शन है और कितने पैकेट हम लगाए तो हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा। तो लगभग 100 पैकेट अगर आप लगाते हैं तो पहले फ्लश में, जहां तक मेरा अनुभव है, पहले फ्लश में यानी कि पहली बार जो फ्रूटिंग होती है नए बैग में, तो एक बैग से लगभग हमें 1 किलो मशरूम सर मिल जाता है आसानी से। तो अगर आपने 100 पैकेट एक दिन में लगाए हैं, जब वो 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या बरसात में 17-18 दिन में उसमें फ्रूटिंग होने लगती है ऑयस्टर मशरूम में, तो जब 100 पैकेट में से एक साथ आप प्रोडक्शन लेंगे तो 100 किलो के लगभग आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसी आधार पर आपको डिसाइड करना है कि हमें कितने पैकेट लगाना है और हमारा कितना एरिया हम कवर कर सकते हैं। एक पैकेट में से कितनी बार हार्वेस्ट कर सकते हैं? सर एक पैकेट में से लगभग हम 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज के आधार पर, सर मैं खुद एक रिसर्च करता रहता हूं उसमें, तो मैंने 7 महीने तक एक मशरूम के पैकेट को रखा है। तो 7 महीने के बाद भी लगभग उसमें से 200-250 ग्राम मुझे मशरूम मिला है। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीका है वो 3 से 4 हार्वेस्टिंग का है सर। अच्छा, हर महीने एक हार्वेस्ट है? हाँ, मतलब पहली हार्वेस्टिंग हमारी 25 से 30 दिन में होगी और जैसे ही पहली हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद 7-8 दिन के बाद हमें दूसरी हार्वेस्टिंग उसमें से मिलती है। अच्छा जी हाँ सर, 1000 स्क्वायर फीट में कितने बैग लगा सकते हैं हम, ये बता दीजिए। 1000 स्क्वायर फीट में लगभग सर कहा जाता है कि एक बैग को रखने के लिए 1 स्क्वायर फीट की जगह होती है। तो 1000 स्क्वायर फीट में हम लगभग 500 से 600 बैग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होता है निकलने के लिए, चलने के लिए मशरूम के, और ऑयस्टर मशरूम के बैग हम एक दूसरे से सटा के नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो डिस्टेंस हमें कवर करना होता है। लगभग 500-600 बैग हम आसानी से सरफेस पे रख सकते हैं। अगर उसी कमरे में आप हैंगिंग वाला सिस्टम करते हैं, लटकाने वाला सिस्टम करते हैं, लटकाने की विधि से अगर आप लगाते हैं तो जितने भी बैग आप लटकाते हैं उतने गुना ज्यादा स्पेस आपके पास हो जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है सर। ठीक है। और ये क्या साल भर प्रोडक्शन दे सकता है? बिल्कुल सर, साल भर कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैंने इस बात को अपने आप में महसूस किया है। मैंने इस बार 47 डिग्री में सर ऑयस्टर मशरूम लगाया है अपने घर के बेसमेंट में। इतना बढ़िया प्रोडक्शन मुझे मिला है पूरी भीषण गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी में डिमांड ज्यादा होती है। गर्मी में सूखे मशरूम की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि सब लोग सीजन में करते हैं। तो आप इसको साल भर कर सकते हैं ऑयस्टर मशरूम को। ओके, बहुत धन्यवाद बहुत प्रवीण धन्यवाद। सर, नितिन जी। सर सर मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो स्पीकर थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी ज्वाइन कर लिए। तो हम चाहते हैं एक बार डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को सुने, क्योंकि एक उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है और उन्होंने मतलब बहुत सारे फार्मर्स के साथ जुड़ के उन्होंने खुद का आउटलेट और डिफरेंट प्रोडक्ट पे वो वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का सब वो अरेंज कर रखे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं राकेश कुमार जी? ये सर वैसे तो यूपी से ही, अपने
बिहार यूपी से, हैं, बिहार से हैं, जन निर्माण केंद्र जी, अच्छा, राकेश कुमार सिंह जी। और वो जो आपका जो वेंचर है वो कहाँ है बिहार में? बिहार राकेश मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर। मैं वेंचर बताऊं उससे पहले मेरी आवाज साफ साफ जा रही है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। आ रही है, क्लियर आ रही है। चलिए, आप सभी को, सभी मित्र साथी को, गुरु जी को और सारे अधिकारी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश हूँ और जन निर्माण केंद्र एक सामाजिक संस्था है, उसके संवैधानिक पद सचिव के रूप में हूँ। और हम ये कॉम्प्रहेंसिव एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी संस्था काम करती है, लेकिन मशरूम के ऊपर मुख्य रूप से केंद्रित इसलिए हम लोग ने किया है कि खेती बिना खेत के एक ऐसी खेती है जिसमें जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे यहाँ लगभग 22,000 जो महिलाएं हैं, 6 जिला मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली से पूरा बेगूसराय, ये सारे जिलों में देखेंगे तो ऐसी महिलाएं जो कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, कृषि मजदूरी का काम करती हैं, वैसा ही महिलाओं को खेती बिना खेत के मशरूम से हम जोड़े हुए हैं। ये करीब 15 साल पहले की कहानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था। 2009 की बात है। 9 के बाद जब ये उत्पादन सालों भर शुरू हुआ, क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक पद्धति से हम लोगों ने खेती शुरू किया था, लेकिन बदलते परिवेश में देखें तो एक डेंगरी मशरूम जो ऑस्टर मशरूम है सालों भर होता है। अभी देखें तापमान 45 डिग्री है, इस हम लोग बहुत आसानी से मशरूम की खेती उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों ने अलग अलग राज्य, सीमावर्ती क्षेत्र हमारा है, आपका वीडियो नेपाल में हमने सप्लाई शुरू की। किसानों की मार्जिन बहुत कम थी। अगर देखें तो पर केजी 30 से 40 रुपए की आमदनी थी, जो कि बहुत कठिन और जटिल हो रहा था। तो हम लोगों ने 2012 में पहली बार मशरूम के 5 आइटम बनाए थे। और वो आइटम ये था कि बिस्कुट है, मशरूम लाइक भुजिया, नमकीन, मुरब्बा, अचार, और ये बनाना शुरू किया था। और आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहला जो उत्पाद बिस्कुट का बना वो जन निर्माण की महिलाओं ने बनाई। और आज भी पूसा में जो लैब में जितनी महिलाएं काम करती हैं वो सब हम लोग की समूह की है। और आज हम लोग 6 लेआउट हमारे मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण में हमारा प्रोसेसिंग बिस्कुट, भुजिया, नमकीन, अचार बन के सीधे सिलीगुड़ी जाती है। मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत कम है, इसलिए हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सिलीगुड़ी में और नेपाल में इसकी मांग ज्यादा है। इसका खुद का अपना ब्रांड है, उसका बहुत बढ़िया स्नैक्स बनता है और बहुत सरल तरीके से बनता है। तो आज हमारी 5 मिनट किसानों को क्या कीमत मिल रही है मशरूम की? किसानों की लगभग ट्रिपल इनकम है। अगर आप देखें 100 ग्राम मशरूम का बिस्कुट बनाने में कुल लागत अगर 60 रुपए है, तो 100 ग्राम बिस्कुट की कीमत 150 से 160 रुपए में बिक रहा है। मतलब ट्रिपल इनकम किसानों को हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए किसान से कितने में खरीदा जा रहा है मशरूम? अभी मशरूम 3 अलग अलग प्रजाति का रेट है। ऑस्टर जो प्रजाति जो सालों भर है, किसानों से 120 रुपए खरीदा जा रहा है। और बटन मशरूम किसानों से 160 से 180 रुपए लिया जा रहा है। और मिल्की मशरूम हालांकि बहुत कम होता है, साल में मात्र 2 महीने, वो करीब 80 से 100 रुपए लिया जा रहा है। तो इस तरह से ताजा मशरूम में और क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करने में किसानों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। और हमारा 90% जो कोशिश है कि किसान ताजा मशरूम ना बिके, बल्कि उसके बहुत सारे, आपने सुना होगा कि एक किसान चाची हमारी मुजफ्फरपुर में है, और किसान चाची के जो अचार है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसमें मशरूम जो एक बनता है, वो मशरूम को जान के आश्चर्य होगा कि 6 क्विंटल पर मंथ सेल हो रहा है मशरूम। और वो इतना पॉपुलर हो गया है कि हमारे अन्य जो दीदी हैं जीविका की, वो भी उत्पादन करके सिलीगुड़ी दे रही है। बंगाल में मुझे घोर आश्चर्य है, आज भी बंगाल में 5 क्विंटल मशरूम पर डे मुजफ्फरपुर से जाता है। लेकिन लोकल मार्केट में एक सर्वे हमने किया था, 200-250 मतलब 200-300 मंथली कंजम्पशन है। लेकिन वो प्रिजर्व किया हुआ जो दिल्ली से आता है, हरियाणा से आता है, वो वाला यूज हो रहा है। ताजा मशरूम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो उसका मार्केट पूरा बंगाल और नेपाल से कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसके अवेयरनेस के लिए कोई प्रयत्न हो रहा है? क्योंकि अपने यहाँ जब लोग खाएंगे
तभी सस्टेनेबल होगा, है ना? तो उसके हाँ, लिए देखिए, अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए क्या है कि गांव गांव में आप छोटे छोटे बस्ती में हम कैंप लगाते हैं। केवल ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि ट्रेनिंग का हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम वहीं पे पकौड़ा बनवाते हैं, वहीं पे हमारा कुछ पाउडर ले जाते हैं तो समोसा बनवाते हैं, भुजिया बनाते हैं। तो पूरा हमारा ट्रेनिंग 2 दिन का होता है। एक दिन हम पूरा प्रोडक्शन के बारे में लोगों को बताते हैं, भैया भूसा से कैसे होगा, जो बेकार की चीजें हैं उससे आसानी से कैसे मशरूम हम उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, अगले दिन हम मशरूम का पकौड़ा खिलाते हैं, भैया ये खा के देखो कैसा लगता है। तो इसके लिए हमारे कई साथी जो आत्मा कृषि विभाग ने समर्थन कर रहे हैं और अवेयरनेस लेवल बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ा देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि बिहार मशरूम उत्पादन में सबसे अव्वल दर्जे का है। ये आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, भारत में प्रथम स्थान मशरूम को बिहार का मिला है। लेकिन हम गैर सरकारी संस्था है, हम जमीन पे 38 जिला में काम करते हैं। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूँ, आंकड़े का खेल नहीं है सर, लेकिन अभी भी गांव में बहुत जरूरत है जागरूकता का, और हम वो जागरूकता कर रहे हैं। गांव गांव में, टोले में नहीं, अपना नेटवर्क है। क्योंकि ये हेल्दी फूड है, तो इसलिए आम जनता को इसको खाने की जरूरत है, उसका भी प्रचार बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि ये केवल मशरूम हमारा पैसा के लिए नहीं है। हम गांव में अभी जैसे बिहार में जन निर्माण का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, 4 एकड़ में है, 300 महिलाएं रहती हैं। कभी बिहार पधारिए तो आपको बड़ा गर्व होगा कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर है 3 एकड़ में, जहाँ पे ट्रेनिंग पूरा होता है सालों भर। तो हमारा मूल मुद्दा है कि बिहार में जितनी भी जीविका दीदी महिलाएं हैं, आधा आबादी हमारी एनीमिक है, खून की कमी से जूझ रही हैं, खून की बड़ी समस्या है। तो हम लोग सिंपली बताते हैं कि दीदी कमर दर्द होना, खून की कमी होना, चक्कर आना, ये सारी जो विकृतियां हैं, इसको अगर चाहते हैं कि सस्ते से और सरल तरीके से दूर करना, तो आप अपने खाने में ये मशरूम को शामिल करिए। कम से कम आप रोज नहीं खा सकते तो सप्ताह में 3 दिन जरूर मशरूम खाइए। आप मशरूम के भुजिया बनाइए, अचार बनाइए मशरूम के। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपके एरिया में ही अवेयरनेस का बहुत काम करने की जरूरत है, कि जिसकी वजह से लोग अपना मशरूम खाना शुरू करें। और जब वो खाएंगे तभी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लोग नहीं खाएंगे तो उद्योग को बढ़ावा मिलना दूर की बात हो जाती है। नहीं मिलेगा, एकदम सही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी। और डॉक्टर आर टी पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो राकेश कुमार सिंह जी ने जिनका नाम लिया है अपने, वो पद्मश्री किसान चाची राजकुमार जी, मैं उनके साथ भी कांटेक्ट में हूँ। उनका जो अचार है वो खादी इंडिया के जितने स्टोर है उनपे अचार उनका जाता है पूरे इंडिया में, खादी इंडिया पे जो वो सप्लाई लेती है। और मैं भी उनके कांटेक्ट में हूँ, चाची जी के कांटेक्ट में पद्मश्री से। तो उसमें से एक मशरूम अचार भी जाता है सर। जी जी, और वो साइकिल पर उनकी जो शुरुआत हुई थी, साइकिल पर टोकरी रख के वो बेचती थी पहले। आज तो उनका बहुत अच्छा प्रयास है जी। अभी हम सर, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने अपना बिजी टाइम और उसमें हम सब भाइयों को शेयर किया अपनी जर्नी, धन्यवाद। अब हम आज के प्रश्न लेते हैं। आप सभी के जो प्रश्न आप हैंड रेज करते रहिएगा, हम लोग एक एक करके आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपने प्रश्न रखिएगा। आशीष अनिराव जी। सर नमस्ते। मेरा सवाल तो नहीं है, बट एक थोड़ा अचरज हुआ है, थोड़ा आश्चर्य हुआ है ये सब चीजों के दाम सुन के। जो रेट, ये जो एरियाज है, जो एरिया से वो लोग आ रहे हैं, और वो जो कमाई की जो बातें हो रही है ना, ये थोड़ा सा अचरज लगता है। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में मैं बरसों से रह रहा हूँ, जिंदगी मेरी पूरी मुंबई में गई है। मैंने कभी ये रेट्स देखे नहीं है कोई भी मशरूम के लिए। तो सच में ये सच मिल रहा है या कुछ भूल भुलैया है, ये ऐसे डाउट हो जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं किसी को सही है आपका डाउट बिल्कुल सही है। बेच रहे हैं वो कृपया इसका जवाब दे। क्या सर ये सही बात है, मैं तो चंपारण बोल रही हूँ और सबसे इसमें कम टाइम से हम ही शुरू किए हैं। और ये सही बात है कि मेरे चंपारण में खेती बहुत कम होता है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। मेरे यहाँ जब हम शुरू किए थे 30 केजी मशरूम बेचने में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज 3 कुंटल भी मशरूम निकल जाता है, पता नहीं चलता। मोबाइल मेरा बंद करके रखना पड़ता है सुबह मॉर्निंग में। और क्या भाव देती है आप, क्या भाव बेचते हैं सर? अभी तो जैसे अभी का जो मौसम है, अभी हम लोग इसको दे रहे हैं 250 रुपए केजी, 200 से 250 रुपए। और बल्क वाला जो रेट है सर, मुंबई में अवेयरनेस कम है।
नहीं नहीं, 1 मिनट सर, मेरी बात ये है, मेरा मशरूम जो है मंडी में भी जाता है, सब्जी वाले को जाता है। एक पैकेट भी कोई अगर कस्टमर हमसे मांगते हैं तो ये हम दोनों में प्रेम और व्यवहार एक बना हुआ है, तो एक पैकेट भी लेकर हम उसको 45 में उसके घर तक पहुंचाने जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है, ये हम लोगों में बिल्कुल सही है। एक व्यवहार है। लेकिन ये आशीष तो जी का सर जो इसके सवाल लिए था तो हम कि ये जो कहेंगे कि आप कॉस्ट है, मुंबई से हैं। सुनिए, जी जी, ये जो आप दाम बता रही है वो मुंबई में भी नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। नहीं नहीं, पता नहीं मुंबई में सर ये कहाँ से है, मुझे नहीं नहीं पता। नहीं, मैं थोड़ा सुनिए, मैं बता रहा हूँ सर। ये पूरे भारत में मशरूम की कीमत को लेकर आप अगर देखें तो विसंगतियां तो अगर 100 है तो से बिहार में 150 बात रुपए सही है। केजी कहीं पे भी नहीं, जाता है, उससे कम तो जाता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये तो सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। मुंबई में 150 रुपए 100 रुपए के लिए, दिल्ली में 80 रुपए किलो है। आप महानगरों की बात करिए तो तो महानगरों ठंडी में की इसकी बात आ कीमत रही है, ठंडी की बात नहीं आ नहीं रही है, सर, जो ठंडी की सीजन में जो नहीं किसान नहीं करते नहीं, हैं तब। अरे आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ पूरे हाँ, पूरे नहीं, भारत नहीं, का ये अगर रियलिटी है। नहीं, आप एकदम, मैं समर्थन करता हूँ। महानगरों की बात करें सर, खासकर साउथ भारत की बात करें तो वो वहाँ पे इसकी 100 से 150 रुपए के लीजिए, मैं समर्थन करता हूँ। और बिहार में भी इसका कीमत 100-125 रुपये होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं सच्चाई कबूल करने में कोई डर नहीं है सर, कि बिहार में मशरूम को लेकर कोई माँ बाप नहीं है, इसका निर्धारण कोई भी सही से नहीं कर पा रहा है। मैं आज भी स्वीकार करता हूँ सर कि अगर मशरूम की कीमत अगर एक सामान्य कीमत हो जाए, ये मैं 250-300 रुपये अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। हमारे अगर गांव की अर्थव्यवस्था देख लें तो लगभग सही है। 80-90% ग्रामीण जो है 250 रुपये नहीं खरीद सकता। मैं अभी भी कहता हूँ 1 किलो मशरूम उत्पादन करने में कुल लागत राशि 40 से 45 रुपये आता है, तो इसकी दुगुना सर मैं करने तो बटन 90। मशरूम का बात की हूँ, बटन मशरूम का, ओस्टर का हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम आप ओस्टर पर सुनिए काम ही नहीं करते हैं। मैडम, देखिए 250-300 रुपए किलो मैं स्वीकार करता हूँ, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, इसको मार्केट को अपस्केल होने में रोक रहा है। आम लोगों तक तभी पहुंचेगा जब इसकी कीमत दिल्ली के लेवल पे, बिल्कुल मुंबई के सही है। लेवल पे। हाँ, आप पटना में देखिए सर, हम लोग की हालत खराब हो जाती है। पटना में दिल्ली की मशरूम गिरता है स्टेशन पे तो 80 रुपए किलो गिरता है, और हमारा मशरूम जाता है 200 रुपए किलो। कौन खरीदेगा? तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, और इस विसंगति को दूर करने में हम कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो जाए और दूर हो, ये कोशिश हमारी चल रही है। डॉक्टर दयाराम जी से बात हुई थी, तो अभी मार्केटिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजिंग है बिहार में। अभी नहीं इंडस्ट्री को ये जो मैंने सवाल सर, पूछा था एक- चौधरी जी को भी, कि अभी भी लोगों को ये खाने की आदत नहीं है, ये ऑड लगता है कि भाई कहाँ से प्रोडक्ट आ गया और कौन है जो अपने घर घर में वो उसको मंगवा रहा है। तो इसलिए एक रिजनेबल अपने को एस्टिमेट चाहिए, असेसमेंट चाहिए इस बिजनेस की, जी। तब इसमें और लोग आ पाएंगे। नहीं तो फिर वो 250-300 रुपए किलो के लिए लोग कूदेंगे और फिर वो उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ना हो, है ना। जी, तो ये नहीं जो सर, हमारा दूसरी बात ये है, उद्देश्य ये है कि बाकी लोगों को इससे वजह से प्रेरणा मिले। नहीं नहीं, सर, नहीं, दूसरी बिल्कुल। बात ये कहना चाहते हैं, पैकेजिंग की वजह से प्राइस थोड़ा सर बढ़ जाता है। अगर हाँ। 250 रुपए में भी बिक रहा है सर, अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे इंदौर में मैं 60 रुपए का 200 ग्राम भेज रही हूँ सर। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर और हम सबसे प्रैक्टिकली, पहले हमें मैम 1 मिनट, हम बता रहे हैं टारगेट आपको, ओस्टर मशरूम का हम बात नहीं किए, हम बटन मशरूम का किए। और जो 80 रुपए जो केजी जो दिल्ली से मशरूम आती है सर, मेरा मार्केटिंग हम करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बात बताई हूँ आपको, जो अभी का सीजन है, जो अभी एसी घर में जो कमर्शियल प्लांट जिसका लगा हुआ है, वहां पे मशरूम ग्रो करने में जो कमर्शियल प्लांट यूनिट लगा है, वहां पे मशरूम उगाने में सर 19 से 100 रुपए केजी पूरा स्टाफ, पूरा जो कमर्शियल यूनिट है, अगर हमको 2 रूम का चेम्बर बना, नहीं, उसका हम नहीं, बात गलत बता रहे हैं। चलिए ठीक है सर मैडम, सर, आप अभी सर, अपना पक्ष नहीं, रख नहीं, दिया डिबेट- आपने। डिबेट अभी करने का आशीष जी, point आशीष नहीं जी, है। आशीष जी, अच्छा, मैडम का भी है भाई, 300 रुपए तक आशीष उनका जी। जा सकता है, तो सर, आप सर, सबको आप सोचने की जरूरत है ना। सर मैं ठीक है, सभी नो प्रॉब्लम, धन्यवाद। सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट रुकिए, हम अगला सवाल, सर दूसरा प्रश्न लेते हैं, रुकिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न जी, आप ग्रुप पे मीना डाल वर्मा। दीजिए, अपना जो व्यक्तिगत मत है वो ग्रुप पे डालिए, लोग पढ़ लेंगे। मीना पवार जी, मीना पवार जी, आपको कोई प्रश्न है? मीना मीना पवार, पवार जी, आपका हैंड रेज हुआ है। जिसका हाँ, भी मैं प्रश्न है, मीना पवार बोल रही हूँ।
हाँ, कहा जी बोलिए मैम। हाँ, मैं एक मशरूम ग्रोवर हूँ, महाराष्ट्र से बोलिए। बिलोंग करती हूँ। कौन सी जगह? मेरी आवाज सुन रही है आप? हाँ, हाँ आपकी जी, हाँ जगह जी। बताइए, जगह महाराष्ट्र में। हाँ, मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर अच्छा, रही हूँ। ठीक है। जी। हाँ, मैं मशरूम ग्रो करती हूँ, ऑयस्टर मशरूम ग्रो करती हूँ पर्टिकुलरली। और जैसे जी। रेट के बारे में मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जलगांव जिले में इतना लोग मशरूम खाते हैं, लेकिन मेरे नासिक जिले में बहुत लोग कम खाते हैं। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है मशरूम को सेल आउट करने में, फ्रेश मशरूम पर्टिकुलरली। तो ये मुझे भी थोड़ा-सा आश्चर्य लगा कि इतना लोग खा रहे हैं और फिर हमारे महाराष्ट्र के ही लोग नहीं खा रहे, शायद नासिक के लोग नहीं खा रहे। क्या तो क्या प्राइस बड़ा मैम मिलती है मार्केट आपको? पे है। आप मैम क्या दाम प्राइस में तो बेच सर पाती है? हाँ, मैम मैं मेरा बोल रही हूँ प्रोडक्शन ना में कि से मार्केट के 25 ऊपर है। केजी से 50 केजी तक होता है पर डे का। लेकिन मुझे हाँ। ज्यादातर उसमें ड्राई करना पड़ता है। वैल्यू एडिशन मैं भी करती हूँ। मैं उसमें ड्राई पाउडर बनाती हूँ या फिर पापड़ बनाती हूँ, पिकल बनाती हूँ, कुकीज बनाती हूँ। लेकिन वो भी इतना कमर्शियल पैमाने पे नहीं बना रही हूँ। तो मैं छोटा सा मतलब जो फ्रेंड्स फैमिली होते हैं उनमें या जो लोग डिमांड करते हैं उनको बना के देती हूँ। तो अच्छा, आई एम फ्रेश ऑल्सो फ्रेश लुकिंग के फॉर कि मैं भी नहीं। मार्केटिंग के लिए देख रही हूँ कि कैसे मैं इसको अच्छा, अच्छे ये से फ्रेश मार्केट कितने कर में बेच पाऊँ। पाती है आप? फ्रेश का कॉस्ट क्या मिलता है आपको? फ्रेश में मैं अगर होलसेल रेट में जो कुछ आउटलेट्स है उनको देती हूँ तो वो 150 तो 175 रुपीज केजी से देना पड़ता है। अच्छा, मैं खुद रिटेल करती हूँ खड़ी होके, तो मैं 300 350 रुपया किलो से देती हूँ। अच्छा। लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम होता है। हाँ। ज्यादा तो मुझे होलसेल के लिए ही देना पड़ता है या फिर ड्राई मीना करना पड़ता है। और ड्राई मीना को जी भी बिल्कुल रेट नहीं मिलता है सर। अच्छा। ड्राई को मीना जी 650 से ज्यादा नॉर्थ के लोग ही हमसे मंगाते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में भोपाल में लास्ट टाइम भेजी थी मैंने। एक क्वालिटी का मशरूम सिर्फ 650 रुपया किलो से ड्राई लेते हैं सर। तो हम महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम देखते हैं तो इट्स वेरी बहुत ज्यादा जाता है और मीना उस हिसाब से उतना मीना जी मार्केट रेट तो बहुत नहीं मीना मिलता जी है सर। मीना जी आप नासिक बहुत से हैं ज्यादा क्या? है। हाँ, मैं इलेक्ट्रिक नासिक चार्जेस से हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ का रेट सबसे ज्यादा जी है। जी रुकिए केतन जी और केतन अरे जी नहीं, दूसरी बात अरे ये नहीं केतन है जी भैया, कि केतन जी ऐसा मत कहो। देखिए इलेक्ट्रिक सुनिए इलेक्ट्रिक पर हाँ, बहुत सारी फैक्ट्री चलती है केतन जी मैं ना? देखिए हाँ। हम हमारे और इस सर मीटिंग दूसरी बात ये ऐसी है केतन जी कि यूपी बिहार के लोग जो है जो यहाँ पे ही काम करते हैं, उनको ज्यादा मशरूम लगता है। केतन जी आप थोड़ा 2 अच्छा, मिनट ठीक हाँ है, ये सुनिए सब। ठीक है। रुकिए रुकिए सुनिए। ओके। हमारी ये ओके जो ओके। हमारी जो हम लोग जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं उसका एक रूल है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी माइक ओपन करके कुछ भी बोलना चालू ना करें। हमारी मीटिंग का रूल है कि एक एक करके हैंड रेज करेंगे और ये एक बहुत अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि सारे माइक ऑन करके बैठेंगे कोई फायदा नहीं है। वही शाम को हम सब अपने घर चल पड़ेंगे वापस। तो इसीलिए निवेदन है कि एक एक करके जो एक बोल हैंड रहा है रेस उसको करिए, सॉरी सर। हैंड रेस उसको करिए। बोलने दीजिए। जी मीना जी आप नासिक सिटी से हैं कि नासिक से कोई इधर उधर हैं आप मैं थोड़ा? नासिक सिटी से हूँ मैं। ओझर जो ओके है वहां पे मेरा जी जी शेड है, वहां ग्रो करती हूँ मैं। ओके मैं बताता हूँ मैम। हम लोग 13 तारीख को हम लोग नासिक आ रहे हैं। ओझर में 14 को हम लोग 10 फार्मर्स का जो आप ये ग्रुप में हम बैठे इसी ग्रुप में से हम 10 पर्सन आ रहे हैं। मैं यहाँ कमेंट चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख देता हूँ, आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे आपसे भी जरूर मिलने के लिए क्योंकि हम लोग ओझर में ही आ रहे हैं। जरूर सर, जरूर। श्रेयस भाई को पूछने दीजिए अभी क्या पूछना चाहते हैं श्रेयस को। जी हेलो, नमस्कार आप सभी को। ये अभी सब लोगों ने मेडिसिनल प्रॉपर्टी का तो डिस्कशन करा ही मशरूम के बारे में। मैं ये पूछना चाहता था क्या किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा हो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कोई लिंक एस्टेब्लिश करने में और उनको किस प्रकार के मशरूम्स की डिमांड रहती है यूजुअली, क्योंकि फॉरेन में तो आई गेस लॉयंस में मशरूम बहुत ज्यादा कल्टिवेट होता है एंड आई डोंट थिंक इंडिया में वो वातावरण इतना अनुकूल है उस चीज के लिए। तो इस चीज में आप सबसे एक्सपीरियंस, ठीक है, आप सबके इनसाइट्स आस्था मैडम बताइए। अभी अभी उन्होंने बताया था उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। जी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो मैं समझा, पर किसी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सेल करने में मतलब कैसे मार्केटिंग करी और कैसे लिंक वो उसी के ऊपर मार्केटिंग कर रही है मैडम। उन्होंने बताया था उनके प्रेजेंटेशन में, फिर से बताइएगा कि हाउ यू आर कैचिंग ऑन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब फार्मास्यूटिकल वाला तो दूर की बात है। सर कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं जैसे कॉर्डिसेप के और ऑयस्टर मशरूम के, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारी लेती है। मतलब ऑयस्टर मशरूम का ड्राई प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जा रही है जिससे मेडिसिनल पाउडर्स वगैरह बनते हैं। उसके अलावा कॉर्डिसेप मिलिट्री जो कैंसर में अभी जो जिस पे रिसर्च चल रहा है, तो वो भी उसका पाउडर भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देते हैं।
तो सर है ऐसी संभावना, कौन जैसे सी कंपनीज बटन आपकी लेती बटन है? मशरूम कौन सी कंपनीज लेती है मैडम? सर एक जी सर कौन सी कंपनीज लेती है वो बताइए, तो ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। सर पुणे की एक कंपनी है, नाम मुझे देखना होगा, देखना क्या नाम? मंडीदीप की SRL कंपनी है सर, मंडीदीप। अच्छा, हाँ। तो श्रेयस जी, कुछ कंपनियां है, आयुर्वेदिक कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट पे जिनका होम्योपैथी मेडिसिनल्स, और कौन सी वाली होती है? तो इसका मतलब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जैसे मैडम ने किया है। आपको भी जी अगर सर, उस मैंने टाइप पहले करना सैंपल है पहुंचाए तो थे सर। हम्म, सर बताइए। 1-1 किलो के सैंपल्स पहुंचाए थे ऑयस्टर के, 5 हाँ, कहीं पे 5 किलो का। तो ऐसे हमने बहुत सारी, सबसे पहले तो हमने अलग अलग कंपनीज देखी जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में जो डील कर रही हैं, उनको हमने लिस्ट बनाया। उसमें से अलग अलग को फिर हमने बात करी, मेल डाले, फिर जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उनको हमने अपने फ्री सैंपल्स पहुंचाए। उसके बाद कुछ टेस्ट उन्होंने कराया हम लोगों से, टेस्ट की रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट मांगी। उसके बाद सर अप्रूवल जब हमको मिला उन्होंने ऑर्डर देना स्टार्ट करा। तो इस तरह से सर 2-3 कंपनी है जो हमारा ऑयस्टर का पाउडर और कॉर्डिसेप मिलिट्री का ड्राई पाउडर हमसे ले रही है। और लिस्ट हम वेरी लोगों गुड। ने काफी लंबी, कम से कम 50 कंपनी की लिस्ट बनाई थी सर। उसमें से वेरी गुड। हाँ, आउट ऑफ इंडिया का भी सर चल रहा है हमारा। आपकी R&D टीम अच्छा काम कर रही है, बधाई हो। जी सर, धन्यवाद सर। R&D की जो टीम है काफी इंटरेस्ट लेकर और काफी अच्छा सर्वे कर रही है और अच्छा एक्सप्लोरेशन कर रही है। इसकी जरूरत है। बीरबान सिंह जी, बीरबान सिंह जी, हाँ, उनका हाथ रेज्ड है। हाँ बीरबान सिंह जी। नीरज जी, अगर समय हो तो एक सवाल उनसे पूछ सकता था आस्था जी से इसी चीज पे? हाँ, आपके वो ग्रुप में है ना? आप ग्रुप में है कि नहीं? अभी जी नहीं, आज मेरा पहला ही सेशन है, आज ही मतलब तो ग्रुप प्रवीण में जी ने ज्वाइन मुझे कर लीजिए, ग्रुप जी। में ज्वाइन कर सर लीजिए और मैं वहाँ एक कॉन्टेक्ट क्वेश्चन नंबर पूछिए। भी सेंड कर देती हूँ, अगर आपको डिटेल कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट चार्ट नंबर भी में सर डाल अपना। देगी मैडम, है ना? जी, थैंक यू। मीना पवार जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका एड्रेस है दोबारा? नहीं सर, हो गया मेरा बात। ओके, हैंड डाउन कर दीजिए। बीरबान सिंह जी, नितिन वादके जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका एड्रेस है? शायद वो डाउन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अगर कोई 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग कोई दे सकते हैं, जैसे किसी को शुरू करना है तो जैसे मीना जी है, या आसपास के एरिया में कोई 1-2 दिन की ट्रेनिंग जहाँ पे हम जाके फर्स्ट हैंड सीख सकते हैं मशरूम प्रोडक्शन के बारे में। आप ये जलगांव हाँ में सर, जाइए मैं बात करूँ सर? मैं या बात नासिक करूँ में सर? जाइए, मीना पवार जी हाँ, हैं। मैं लेती हूँ सर ट्रेनिंग्स। हाँ। मैं खुद ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हूँ 2 दिन के लिए, 2 दिन के तो ट्रेनिंग्स ये लेती नजदीक हूँ। रहेगा और अच्छी तरह से आप उसको जान सकते हैं फिर प्रोसेस को। जी, और यस हमारे और कोई मीना जी। पार्टिसिपेंट्स जी, हमारे और कोई पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते ये हैं। बीरबान सिंह जी का है, हाथ दिख रहा है। बीरबान सिंह जी, वो सूरजपाल सिंह का हाथ है अभी। सूरजपाल सिंह पूछिए आप। सूरजपाल सिंह जी, हाँ। आपका माइक बंद है। सूरजपाल जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी, सूरजपाल सिंह, जैसलमेर, राजस्थान से। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ मशरूम्स है, 3 जो मैंने नाम सुने अभी, तो इनका क्या पीरियड है इनको ग्रो करने का? और क्या ये मतलब जो जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का है, जब रात को ठंड ज्यादा पड़ती है और गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसमें भी ये पॉसिबल है या इसके लिए कोई अलग से ऐसा कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी? आस्था दुदोरिया जी, आस्था मैम अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आस्था। जी सर, सर कॉर्डिसेप की अगर हम बात करें तो 70 डेज में सर हमारी फसल मतलब रेडी हो जाती है। उसके अलग अलग स्टेप्स है, जैसे हमको उसको डार्कनेस में रखना पड़ता है 10 डेज जब हमारा प्रिपेयर होता है। उसके बाद 60 डेज तक हमको उसको लाइट देना पड़ती है, 12 घंटे। और सर ये टिश्यू कल्चर लैब में है। और आपने अगर राजस्थान की बात करी, मेरे ख्याल से मैंने प्रॉपरली सुना नहीं, तो ये लैब में। जी सर, तो आप जैसलमेर में भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमको थोड़ा सूटेबल कंडीशंस देनी पड़ेगी एसी रूम के लिए। हम
तीनों प्रकार के मशरूम को राजस्थान में भी ग्रो कर सकते हैं, कई लोग सर ग्रो कर भी रहे हैं राजस्थान में। और जैसे मैंने पिंक ऑयस्टर का भी थोड़े दिन पहले ही सुना था, राजस्थान में ग्रो कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा जैसे लेबोरेटरी टाइप का बनाना पड़ेगा, कवर्ड कैंपस, जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हमको मेंटेन करना होगा एसी वगैरह के माध्यम से, ह्यूमिडिफायर के माध्यम से। और हम सर कॉर्डिसेप, ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, सभी प्रकार के मशरूम को किसी भी जगह पे ग्रो कर सकते हैं। बस हमको उसका टेम्परेचर एक प्रॉपरली आप ट्रेनिंग लीजिए और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके हम सभी प्रकार के मशरूम को ग्रो कर सकते हैं सर। जी मैम, धन्यवाद। सूरजपाल जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अपना जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उसका एक कॉलेज है गंगानगर में, वहाँ पे एक साइंटिस्ट है पैथोलॉजी, उन्होंने मटके के अंदर ये सारी मशरूम मैंने खुद लाइव देखी है जब मैं अपनी साइकिल यात्रा के दौरान गया था। तो मैं आपको जो यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, तो उनसे आपको उस एरिया के जोन में जो भी रिसर्च हो रहा है, क्योंकि जो आपका जैसलमेर का इलाका है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो मैं उनसे आपको कनेक्ट करा दूंगा। हाँ जी, बीचवाल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। जी, बीकानेर में जो एग्रीकल्चर। एक सर मेरा एक और कहना है कि हमारे सर वेस्टर्न राजस्थान में जब बरसात होती है तो नेचुरली मशरूम ग्रो होती है। दैट इज ओनली फॉर बरसात के बाद 10 दिन के लिए ही होती है। उसकी जो उस समय कीमत होती है वो 100 से लेके 300 रुपए किलो तक मार्केट में आती है। और उसकी जो ड्राइड होती है वो लोग घर पे ही अपने डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। और जब वो पक जाती है, अगर उसको समय पे नहीं तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक पाउडर निकलता है जो हल्दी जैसा होता है। वो सर हड्डियों के जोड़ने के लिए और जिनकी हड्डी वड्डी टूट जाती है उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। और ग्रोइंग किड्स जो होते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, उनको वो मक्खन के साथ खिलाया जाता है। उसकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो अभी कॉमर्शियल मार्केट में नहीं है। लोग घर पे ही रखते हैं और एक दूसरे से बोरो करके काम चला लेते हैं। आस्था मैडम, आप इसका बारे में सोचिए, ठीक है सर, क्योंकि आप R&D थोड़ा सा उस पर ध्यान दे रही है। तो आप सर ये इनके किस प्रकार, कौन सा क्या नाम है सर इस मशरूम का? क्योंकि मशरूम की काफी सारी वैरायटी, गैनोडर्मा की बात कर रहे हैं क्या आप? क्योंकि उसमें ये मैडम बटन मशरूम जैसा ही होता है और अपने आप मिट्टी के अंदर अपने आप उगता है। लोग सुबह सुबह जाते हैं, बरसात के 4-5 दिन बाद निकलना शुरू होता है। और मतलब ऐसे देसी ऐसा भी है कि जब लाइटनिंग ज्यादा हो रही है ना, बिजली कड़कती है, तभी ये उगती है। अगर बरसात बिना बिजली की होती है तो ये उगती भी नहीं है। तो आप एक विजिट कर लीजिए मैडम, अगर आपके यहाँ से कोई जा पाए तो। आई थिंक जी सर, बिल्कुल इसके फोटोग्राफ्स मुझे जरूर शेयर करिएगा आप सर। उनसे कांटेक्ट तो में मैं थोड़ा रहिए। फोटोग्राफ्स देख के भी पता करूंगी कि कौन सा मशरूम है और उसके बारे में थोड़ा ड्राइड सा तो और है, रिसर्च। मैं आपको जी अभी सर। पर्सनली या ग्रुप में ड्राइड ही फोटो भेज दूंगा पाउडर की। ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप में सवाल जरूर। जवाब डालिए तो सबको फायदा हो जाएगा, है ना? जरूर जरूर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करें। अतुल है इधर, अतुल मौर्य दिख रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ। पृथ्वीपाल जी है, पृथ्वीपाल जी। आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अतुल मौर्य इज टॉकिंग नाउ। ये बहुत अच्छी चर्चा हमने। हेलो सर जी। अतुल जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रश्न पूछिए आप डायरेक्ट प्रश्न। जी, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, कुछ इनका नेट प्रॉब्लम है। पीकर्स बना रहे हैं हमारे ये जो उत्पादन है मशरूम के। अनूप सिंह जी, आप बना रहे हैं। अनूप सिंह जी पूछिए। जी सर, नमस्कार जी। जी पूछिए। सर बोल रहे थे ना मशरूम के बारे में, जो वाइट मशरूम जो कह रहे हैं, जो लाइटनिंग और सडन चेंज जो टेम्परेचर में जब आती है ना, टेम्परेचर राइज होता है, जब सडन चेंज आती है उसके अंदर टेम्परेचर डाउन होता है, तब वो मशरूम निकलती है 10 to 5 डेज 10 डेज तक। और उसके बाद जो स्पोर्स कह रहे हैं ना पाउडर सा, दैट इज आफ्टर मैच्योरिटी, और मैच्योर होने लगती है तो उसके स्पोर फॉर्मेशन होती है। जो स्पोर फॉर्मेशन है वही जो आगे वो स्पोर्स फैलते हैं और नेक्स्ट सेशन में वो जो वही जो है वो दोबारा मशरूम उसकी डेवलप करती है। और इसका पर्टिकुलर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसे व्हाइट मशरूम में पॉइजनस मशरूम बहुत ज्यादा होती हैं और बड़ी टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं। और दूसरा कि ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। हमारे स्टेट में भी है, उसको कुछ और नाम से गाँव में लिया जाता है। और ये वैरायटी बेसिकली गुच्छी का नाम सुना होगा जो हमारे यहाँ है, उसी के अंदर ये आती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनको, कोई चीज भी यूज करने से पहले उसकी ना फीजों का बारे में पूरा पता होना चाहिए। टॉक्सिक ज्यादा होती है
प्लीज थोड़ा इसका ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इसमें काम किया हुआ है सर, तो मुझे वाइल्ड ग्रो होने वाली चीज Locally सेफ नहीं it हो is- सकी, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। यस यस एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर लोकली मैं कहना चाहूंगा, लोकली इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सी पॉइजनस है और सर कौन ये सी ना नहीं है। लेकिन हाँ। जो जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा ना, तो इसलिए बिल्कुल encourage सर, न उसके- करें, encourage न करें। अच्छा इसकी एक सबसे बड़ी चीज है कि जो गांव के लोग हैं ना, जो इसके साथ फैमिलियर हैं, वो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमने देखी है ये चीज भी, फील्ड में हम जाते थे जब, नहीं, उनको experts पता होने है चाहिए, आजकल एक्सपर्ट्स कम हो गए ना। हाँ यस, वो उनको फिजो उसकी मतलब देख के, उसका जो अपीयरेंस है उसको देख के उनको पता लग जाता है। फिर भी मेरी एडवाइस है कि यूज ना करी जाए टिल देन, जब तक ना जी अनूप जी, श्रीनिवास जी, श्रीनिवासा जी। Yeah, sir, sir, I want to mention, say the NRC, we are having a ICR installed mushroom at Solan. I'm telling you, long back, I remember when this one, they also had the problem of this blackening actually due to high temperature actually. One thing, and also, so, of course, when they take long time, actually blackening will happen. Just like apple, when you keep it this one open, actually it turns into this red color, I'm telling. Therefore, to prevent this, what they did was actually, of course, even though the blackening is there little, but they used to fetch a very low price actually. Farmers were fetching very low price. Therefore, what they did was they came to our institute, Central Institute of Fisheries Technology. Then, of course, we were doing on the retort pouch packaging, I'm telling. Where, it was converted into curry, mushroom curry, I'm telling, in retortable pouches. Therefore, even if blackening is there, nobody will know it actually, small, this one actually. And they used to tell actually that fetches a better price than this one, the other system of preservation. Definitely, MTR products are available and they are ready to consume. Yeah. So that way value addition is always pays, but they have to come to that stage of value addition. Yeah, correct. They have to come to that stage of value. पाटिल सर, मैं चाहता हूँ कि हमारा 4:30 बजे का दूसरी मीटिंग का सेकंड, इस मीटिंग का सेकंड की तरफ मैं चाहता हूँ कि इतना आप सभी अपने वीडियो ऑन कर लें, इतना हम फोटो भी क्लिक कर लेंगे। ये आशिक टेक है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना आप लोग अपनी वीडियो ऑन करो and give good smile. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं है, अपने अपने घर में है। और मैं मीना जी को बताना चाहता हूँ जो नासिक से हैं, हम लोग 13 तारीख को हम लोग इसी जो हमारे ग्रुप है, इसी ग्रुप से हम लोग 10 फार्मर नासिक आ रहे हैं वैल्यू एडिशन की विजिट के लिए। तो हम ओझर में ही जा रहे हैं, तो हम लोग आपके फार्म पे विजिट करेंगे। हाँ जरूर आइए सर, मैंने आपका फोन नंबर नोट किया है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं भी आपको मैसेज करती हूँ, आप जरूर विजिट कीजिए। और थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबका। एक्सक्यूज मी सर, आस्था मैम नंबर प्लीज शेयर करिएगा। आस्था भदौरिया मैम है कि मैम एक बार अपना नंबर बोल दीजिए बस एक बार आप। जी सर, सर नंबर शेयर करा है चैट आस्था मैम, कमेंट ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, बोलिए मत। जी 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 जी। पाटिल सर, मैं चाहता हूँ कि आप हम लोग जो आज सेकंड